हम लोग अभी संवर तत्व कर रहे हैं। संवर तत्व में हम ये देख रहे हैं कि यदि हम आगार धर्म और अणगार धर्म, दो तरह के धर्म महावीर स्वामी भगवान ने प्रतिपादित किए हैं। हम लोगों का धर्म, जिसको श्रावक का धर्म बोलते हैं, उसको आगार धर्म बोलते हैं, क्योंकि हम लोग आगार सहित धर्म पालते हैं। और साधु अणगार होते हैं, उनके कोई आगार नहीं होते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि कैसे हम श्रावक पना पालते हैं जब, तो भी हम संवर तत्व ऑपरेट होता है हमारा और हम सही डायरेक्शन में हैं। तो हम अच्छे श्रावक क्या बने, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड्स होनी चाहिए, क्या हमारे में चीजें होनी चाहिए, वी आर डिस्कसिंग दैट। और वो हम कैसे कर रहे हैं? 32 आगम में एक उपासक दशांग सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों का वर्णन है, उसके आधार से हम लोग ये अभी कर रहे हैं। अभी तक हमने दूसरे आगम्स पे नहीं गए हैं। सो आई होप आप लोग सब लोग पढ़ रहे हो उपासक दशांग। बहुत ही इजी स्टोरी वाला आगम है, पढ़ोगे तो एक दिन में आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। मैं तो बहुत स्लो मोशन में जा रही हूँ, बिकॉज मुझे उसमें कई चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सो जस्ट टेल मी, आप लोग पढ़ रहे हो? और उसमें यदि आपको कुछ पढ़ने के बाद एनालिसिस लगा के यार ये आनंद श्रावक के अंदर या ये गुण था वो मेरे में नहीं है, बट पढ़ने के बाद मुझे लगा ये तो मैं आसानी से डेवलप कर, मतलब आई कैन हैव दैट क्वालिटी, तो मैं उसको करने के लिए मैं मेहनत करूंगी। क्या आपको कोई ऐसी क्वालिटी लगी? वी कैन डिस्कस इट नाउ। नोबडी? ओके, फिर मैं अपना ही एनालिसिस करती हूँ। ओके, हमने पिछली क्लास में देखा था कि आनंद पहले श्रवणोपासक नहीं था, सबसे पहले वो गाथापति था, मतलब रिच बिजनेसमैन समझ लो। जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास पहली बार धर्म देशना सुनता है, तो वो 6 आगार वाला सम्यक दर्शन सहित श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है। ये जो 6 आगार जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सम्यक दर्शन में अलाउड होते हैं, क्योंकि अपेक्षित होता है कि भैया श्रावक लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि देवता उपसर्ग दे तो भी स्ट्रॉन्ग रहे, माता पिता प्रेशर डालें तो भी स्ट्रॉन्ग रहे, आजीविका का भय हो, मतलब नौकरी से निकाल देने का या पैसे की कमी की वजह से, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहें, और बलवान और राजा और संघ के समूह की वजह से भी डर रहे। सो ये एज्यूम किया जाता है कि भैया ये सब प्रेशर कोई करेगा ना तो तुम सम्यक दर्शन से गिर भी जाओगे, वी आर टोटली ओके अबाउट इट, ऐसा जस्टिफिकेशन आता है। ओके, और इसके बाद ये जस्टिफिकेशन आता है कि उसने बहुत अच्छे बड़े बड़े श्रावक के 12 व्रत लग रखे थे, बड़े बड़े। इसका मतलब देखो तो सही, उसने सोने की मुद्राएं रखी हुई थी, 40,000 जिस आदमी ने गाय रखी हुई है, कितना रिच होगा। आई मीन जस्ट इमेजिन करो हाउ रिच ही इज। ओके, आपको कहीं भी श्रावक के 12 व्रत में कम चीज लेने को नहीं बोला गया है। अब लिमिट तो लगाओ, चाहे बड़ी सी बड़ी लो, बट प्लीज ले लो। आई होप सब लोग ले चुके होंगे। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि देयर इज नेवर सपोज टू बी फोर्स व्हेन इट कम्स टू जैन धर्म, नो फोर्स। जस्ट बिकॉज तुम्हारे माँ बाप करते थे वो करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। ओके, सो ऐसा करता हुआ 15.5 साल, जब 15 वर्ष आधा व्यतीत हो गया, उसके बाद आनंद श्रावक के दिमाग में क्या आया? मैं और निवृत्ति करूं। तो 12.5 साल वो निवृत्ति मार्ग में हाई लेवल पे नहीं था। इतना रिच होते हुए भी उसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की थी। अमीर था तो अमीर रहा, उसने चेंजेस नहीं किए। ओके, कोई भी कमी करने की कोशिश नहीं की। उसने 15.5 साल बाद सोचा कि यार अभी मैं ना थोड़ा मेरे बच्चों को मैं हैंड ओवर करके ना निवृत्ति मार्ग में निकलता हूँ, अलग से पौषधशाला में डाल जाके 24/7 पौषध में रह के मैं ना और ज्यादा उसमें जाता हूँ, किसमें जाता हूँ, परिमाओं में जाता हूँ। ऐसा वो सोचता है। कब सोचता है? 15.5 साल के बाद सोचता है। ओके, When I teach people, lot of people tell me, हम तो अभी से भैया निवृत्ति मार्ग में, हमने तो ये कम कर दिया, हमने तो कषाय हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे।
तो कषाय पहले 15 साल में आपको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जीरो हो नहीं सकते आप, जितना कम कर लोगे उतना ही बहुत है, जीरो नहीं हो सकते, जितना होता है उतना ही बहुत है। कई लोग बोलते हैं हमसे तो परिग्रह कम नहीं होता है, नहीं, ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब आपने धर्म चालू किया था, यदि आपका परिग्रह उतना भी है या आप ज्यादा अमीर भी हो रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप लिमिट्स में हो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 15.5 साल के बाद उसने वो निवृत्ति मार्ग में गया। प्लीज डोंट शो सिम्टम्स ऑफ निवृत्ति मार्ग स्टार्टिंग से। ये बात मैं इसलिए बताती हूँ, लोग पहले दिन से ही चालू हो जाते हैं, नहीं हमको तो बुरा लग रहा है। यदि आप पहले दिन से शो कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेरे को कई लोग बोलते हैं यार हम तो है ना किचन में कॉकरोच मारने पड़ते हैं, जाले उतारने पड़ते हैं, ये सब करते हैं, करने पड़ते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा सवाल, कहते हैं हमको तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? पड़ोसी तो आके आपका करने से रहा ना। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आपको यदि करना पड़ेगा तो करो ना, कौन मना करता है? लोग मारासा से जाके पूछते हैं, मारासा हमारा करने का मन नहीं है। अब मारासा इस विषय पे आपको कोई कुछ नहीं बोल सकते, एक भी बात नहीं बोल सकते, करो नहीं करो, नथिंग कैन बी सेड। आर यू क्लियर? मारासा कैन नॉट टेल यू अ सिंगल थिंग। तो यदि मारासा आपको नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ जाओ, जो आपको जाले निकालने हैं, कॉकरोचों को दवाई डाल के जो करना है, व्हेन इट इज अलाउड, आप कैसे शट डाउन कर सकते हो? जब आपको लगे कि आपके बच्चे रेडी हैं, बच्चे कर सकते हैं या कोई हो, और आपको निवृत्ति मार्ग में आगे निकलना है, तब जाके यदि आप शट डाउन करो तो समझ में आता है, पहले दिन से क्यों करते हो? तो मेरा सवाल ये होगा कि आप बोलोगे नहीं पर कॉकरोच मारने में तो हिंसा है, तो वैसे भी आप श्रावक धर्म पाल रहे हो, हिंसा जीरो नहीं कर सकते हो। वेरी क्लियर? और दूसरा बात ये है, गिल्टी भी मत फील करो, क्योंकि वो आपके घर के अंतर्गत आपकी ड्यूटी है, धर्म है आपका कि आप घर को संभालो। फिर आपको लगेगा कि नहीं कॉकरोच मारने में बुरा लगता है, तो बुरा लगता है तो 3 मनोरथ चिंतन करो ना। 3 मनोरथ में क्या आता है? मैं कब ये हिंसा और परिग्रह कम करूंगा, पहला ये है, ओके, विच इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर में मैं वो दिन कब आएगा कि जब मैं हिंसा और परिग्रह अपना कम करूंगा, फ्यूचर के लिए, अभी के लिए नहीं है। अभी जो कॉकरोच का करना है करो, बट लोग अभी से जब जीरो करके स्टार्टिंग में से कम करके बैठ जाते हैं ना, टेल मी हाउ इज दैट वैलिड? धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग में सर्कमस्टेंसेस देख के आप जाओ आगे। कोई करने वाला नहीं है तो शायद आप ही को करना पड़ेगा, निवृत्ति मार्ग में भी आप निकल नहीं पाओगे। अंडरस्टूड? आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही है। फर्स्ट डे से ये सब नहीं करना। फर्स्ट डे से मान लीजिए चंचल जी आपको निवृत्ति मार्ग 100% समझ में आ रहा है, तो समझना वैराग्य ज्यादा आ रहा है, वैराग्य अभी तक गिरा नहीं है, शट डाउन नहीं हुआ है, पर थोड़े दिन के बाद वैराग्य एकदम फ्लक्चुएट करेगा, गिर जाएगा। फिर क्या करोगे यदि आपने 55 ले लिए कॉकरोच नहीं मारने के? तो बताओ, हालत खराब हो जाएगी ना। फिर कौन देखेगा आप घर को? यदि आपने परिग्रह में बहुत कम कम लिमिट्स रख दी, मान लो, ओके, तो परिग्रह को कम कर दिया तो कई चीजें करनी पड़ती है ना, बच्चों की शादी करनी पड़ती है, घर में बहुत चीजें करनी पड़ती है, वो सब कौन करेगा यदि आपने इस तरह से कम करके बैठ गए हो तो? नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। हाँ, चंचल जी आपने पढ़ा था ये आनंद श्रावक की स्टोरी? पूजा, हैव यू स्टडीड आनंद श्रावक की स्टोरी? उसी से प्रभावित होके मैंने अपने जीवन में उसको ऐसे कि अपने कार्यभार सौंप दिया, और थोड़ा सा क्योंकि मेरे काफी काम हो चुके हैं तो आई कैन मैनेज, लाइक इतना नहीं। सेंटेंस बोला है ना, मेरे काफी काम हो चुके हैं, मैं इस पे भी आपको अच्छी चीजें बताऊंगी, ठीक है? सो आई वर्क ऑन दैट। एनी मोर रिफ्लेक्शन चंचल जी? ओके, सो निवृत्ति मार्ग पे 15.5 साल के बाद आनंद श्रावक गया, और उसमें उसने ड्रास्टिक रिडक्शन कर लिया। आपने हैंड ओवर किया कि अभी जो भी बिजनेस का काम है मेरा बेटा देखेगा, और लोगों को पार्टी देके क्या बोला, भैया आज के बाद यदि तुम लोग मुझसे सलाह लेते थे तो मेरे बेटे के पास सलाह लेने जाना, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दैट, ही इज केपेबल एंड ही कैन डू अ गुड जॉब, ओके। तो जनरली क्या होता है, बच्चों को हैंड ओवर किया जाता है। आगम में कहीं जगह वर्णन आता है कि राजा को जब दीक्षा लेनी थी तो राजा जाता है अपने महल में, अपने बेटे को राजगद्दी सौंपता है और जाके फिर दीक्षा लेता है। दिस इज वेरी नॉर्मल, ओके। सो इस तरह से वो पौषधशाला में जाके उपासक बड़ी माएँ करता है।
उपासक परिवारों में भी मुझे लगता है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पूजा सब समझ में आ गए थे, वो वाले आंसर्स 12-11 प्रतिमा समझ में आ गई थी। हाँ, कभी सोचा है प्रतिमा करती क्या है तुम्हारे ऊपर, कि प्रतिमा अलग से क्यों है? और कभी सोचा है कि प्रतिमा सब लोग, व्हाई डज नॉट एवरीबडी इन इंडिया, किसी भी उपाश्रय में जाओ, किसी भी धर्म करने वाले को पूछोगे आप उस उपासक परिमा करते हो, बोलेगा नहीं हमको तो पता ही नहीं है क्या होता है। व्हाई डज all the most of the people don't know about upasak padima? Have you ever thought? सोचा है? और वो करती क्या है, क्या करती हैं ये उपासक परिमाएं? वो इसीलिए लोगों को उपासक परिमाएं नहीं पता होता है क्योंकि लोगों ने आगम्स नहीं पढ़े होते हैं। आगम में तो देखो खट 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 क्लियरली मेंशन आ रहा है कि उसने पहले ये श्रावक के 12 व्रत, तो श्रावक के 12 व्रत में तो सब लोग उपाश्रय में जाओगे तो जैसे ही घुसोगे ना उपाश्रय में, या तो कोई मारासा या तो कोई श्रावक आपके पीछे पड़ जाएगा कि श्रावक के 12 व्रत लो, या तो आपके पीछे पड़ जाएगा कि प्रतिक्रमण कंठस्थ करो। इसके पीछे पड़ जाएंगे क्या? नहीं पड़ जाएंगे, और आप लोग करने भी लग जाते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। Why they don't realize कि एक स्टेज भी आती है जब उपासक परिमा में जाया जाता है? Nobody knows. I want you to think about that. आपको पता है what is the, क्यों उपासक परिमा में जाया जाता है? कभी सोचा चंचल जी, आपने सोचा what is the greatness of उपासक परिमाएं? सम्यक्त को टिकाने के लिए और थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए, अपने में दृढ़ता लाने के लिए। सम्यक्त को टिकाने के लिए, ओके, दृढ़ता लाने के लिए, ओके। तो ध्यान से आप देखोगे ना, श्रावक के जो 12 व्रत है ना, वो 8 कर्मों पे वर्क करते हैं, 8 कर्मों पे, ओके। जैसे कोई लोभ पे वर्क कर रहा है, ने कोई ज्ञानवंडी पे वर्क कर रहा है, ने कोई जैसे शिक्षा व्रत है वो चारित्र पे भी वर्क कर रही हैं, वो अंतराय पे भी वर्क कर रही हैं, वो ज्ञानवंडी कर्म पे भी वर्क कर रही हैं। तो वैसे आप ध्यान से देखोगे ना, श्रावक के 12 व्रत 8 कर्मों पे प्रोटेक्शन देते हैं, ओके। बट उपासक परिमाएं है ना, सिर्फ एक कर्म पे वर्क करती है, वो है मोहनीय कर्म पे। ध्यान से देखना, पहला व्रत क्या है? पहला दर्शन परिमाएं, मतलब सम्यक दर्शन के आगार बंद हो गए, मतलब मोहनीय कर्म। आई जस्ट शो यू सो आप लोगों को अच्छे से क्लेरिफिकेशन हो पाता है। ओके, जैसे मोहनीय कर्म के अंदर दर्शन मोहनी, जब आप पहली प्रतिमा लेते हो तो सिर्फ वो सम्यक व मोहनीय या मिथ्यात्व के कर्म हटते हैं, इस पे ज्यादा वर्क नहीं होता है, ओके। जो सेकेंड है व्रत प्रतिमा, वो व्रत अंगीकार से ये सब भी ये सब में भी कंट्रोल आना चालू हो जाता है। सामायिक परिमा जो है वो भी चारित्र से डील करती है, पौषध भी चारित्र से डील करती है, कायोत्सर्ग ब्रह्मचर्य भी है, तो ब्रह्मचर्य भी देखो, आप देखोगे वेद मोहनीय कर्म से रिलेटेड है। सचित का त्याग, आरंभ त्याग, ये सारे जो भी जो है ना, ये मोहनीय कर्म के अंतर्गत ज्यादा है। और जहां जहां मोहनीय कर्म है वहां अंतराय कर्म, और सॉरी जहां जहां चारित्र मोहनीय है वहां अंतराय कर्म और ज्ञानावनी कर्म साथ में चलते हैं, ओके। कभी भी मोहनीय चारित्र, देखो सम्यक दर्शन इंडिपेंडेंट चलता है, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद चारित्र की बात आती है। तो चारित्र के लिए हमको अंतराय कर्म और ज्ञानावनी कर्म को साथ में लेके चलना पड़ता है, राइट। क्योंकि यदि अंतराय कर्म के अंदर भी क्षयोक्षम नहीं कर पाओगे ना तो चारित्र में प्रॉब्लम आ जाती है, और ज्ञान भी नहीं कंट्रोल करेंगे तो भी चारित्र में प्रॉब्लम आ जाती है, चारित्र विशुद्ध नहीं बढ़ता है। तो हमको इक्वेट करके आगे चलना पड़ता है। सो ध्यान से देखो, श्रावक की जो परिमाएं है ना, ये डायरेक्ट अटैक करती है मोहनीय कर्म पे। इट इज लाइक यू आर वेजिंग अ वॉर ऑन मोहनीय कर्म एंड यू आर सेइंग भाई मिथ्यात्व के कर्म हटाओ और चारित्र मोहनीय के कर्म हटाओ। इट्स अ फुल ऑन मतलब लड़ रहे हो मोहनीय कर्म से। कितनी बार सुना है कि मोहनीय कर्म के से जीतने वाला को केवल ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से जीतने केवल ज्ञान नहीं जी होता है, ओके। आगे चल के आनंद जी संधारा ग्रहण करते हैं, और संधारा ग्रहण जैसे ही करते हैं उनकी साधना की वजह से, उनकी विशुद्धि की वजह से उनको अवधि ज्ञान हो जाता है, ओके। और वो हाई मैग्नीट्यूड का होता है। हाई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उद्धव के अंदर पहले देवलोक, नीचे में पहली नारकी तक, और आई थिंक पूर्व पश्चिम में 500-500 योजन तक लवण समुद्र का क्षेत्र देख रही थी,
वहां पे गौतम स्वामी भगवान, उनके घर में जब गौतम स्वामी को पता लगता है, वो खाना लेने गए हुए थे, गौतम स्वामी भगवान कोच लेने गए हुए थे, तब वो रियलाइज करते हैं, लोगों से सुनते हैं कि आनंद श्रावक ने ना संथारे में, ही हैज ऑलरेडी गॉन इनटू संथारा। जब भी आप संथारे का नाम कोई साधु सुनता है ना, तो वो उसका भी मन करता है मैं ऐसे जीव के पास जाऊं जो संथारे की लेवल की उत्कृष्ट साधना कर रहा है, चाहे वो श्रावक क्यों ना हो। तो ऐसे में यदि कोई श्रावक भी करना चाहता है ना, साधु अपने सारे काम छोड़ के उस श्रावक को अटेंशन पे करते हैं और चाहते हैं कि यदि वो साधु, ये एक श्रावक भी यदि अंतिम समय में धर्म करके सम्यक दर्शन सहित मरे, एक आराधक भी हो जाएगा, तो हमने एक आदमी को मोक्ष में धक्का मारा, इस अपेक्षा से वो अपने सारे काम छोड़ के जाते हैं। आप देखो साधु भी बहुत मेहनत करते हैं। कई बार ऐसे भी सुना होता है, कहीं श्रावक जाते हैं, साधु को बोलते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आई वोंट सर्वाइव इट, तो प्लीज मुझे दीक्षा दे दो। बिना कुछ ज्ञान की, एक्सपेक्टेशंस की, ये बस उसका चारित्र यदि समझा होगा कि इसको सम्यक दर्शन चारित्र है, महाराज साहब उसको दीक्षा भी दे देते हैं, नोइंग प्रिटी वेल कि ये आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। चाहे 5 दिन सर्वाइव करे, चाहे 10 दिन सर्वाइव करे, फर्क नहीं पड़ता है। पर आपने सुना होगा कि ये सब होता है, तो आप भी अपने बारे में, इस सब के बारे में सोचना। इफ यू एवर कम टू नो दैट यू गोइंग टू डाई, स्टॉप क्राइंग एंड गो टेक हेल्प ऑफ मारासा, क्योंकि दे कैन हेल्प यू बेटर। आपको जो श्रावक हेल्प कर सकते हैं अंतिम समय में, उससे कहीं गुना, मल्टीपल टाइम ज्यादा एक साधु हेल्प कर सकता है मोक्ष में। ओके, बट याद रखना, यदि आप श्रावक हो तो साधु ज्यादा हेल्प नहीं कर, मैक्सिमम थोड़े टाइम के लिए आके चले जाएंगे। बट यदि आप दीक्षा ले लोगे तो महाराज 24/7 आपकी सेवा करके आपको मोक्ष मार्ग में डालेंगे। ये तो छोड़ो, आचार्य भगवंत यदि आसपास हुए तो आचार्य भगवंत भी मेहनत करेंगे। मैंने स्टोरियां सुनी हुई है कि आचार्य भगवंत ने अपने सारे काम छोड़ के, जो आदमी मर रहा, मतलब जो श्रावक जिसने अभी अभी दीक्षा ली थी और उसका सर, उसको दिख रहा था कि ये अभी मर जाएगा, तो उसका सर अपने अपने गोदी में रख के उसको धर्म सुना रहे हैं। सोचो क्या 1 पॉइंट एजेंडा, क्या ये आदमी 5 पदों के विनय करते हुए सम्यक दर्शन सहित मोक्ष की अभिलाषा के साथ मरे, बस और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक आचार्य भी मेहनत करता है उस श्रावक के लिए। तो ये जब गौतम स्वामी भगवान को पता लगा कि आनंद श्रावक ने संथारा ग्रहण कर लिया, तो बड़ा खुश होके वो वहां पे गए। जब गए तो बहुत विनय से पहले तो खुश हुए आनंद श्रावक, और उन्होंने बोला पास आइए, मैं आपका वंदना करना चाहता हूँ, क्योंकि खड़े होने की कैपेसिटी आनंद श्रावक में नहीं रही थी। सो मैं लेटे लेटे करना चाहता हूँ। इसका मतलब आई स्टिल हैव विनय, आई नो व्हाट प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, आई वांट टू डू विनय। तो विनय हो गया, राइट? विनय और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। बट जब उनको पता लगा कि बताया गया, आनंद श्रावक ने बताया कि मुझे इस मैग्नीट्यूड का अवधि ज्ञान हो गया है, तब इवन दो गौतम स्वामी भगवान को पता था, श्रुत ज्ञान में, वो श्रुत केवली थे, श्रुत ज्ञान में उनको पता था कि श्रावक को इस मैग्नीट्यूड का हो सकता था। बट कई बार उपयोग नहीं चलता है, होता है ना कि हमको पता होता है बट उपयोग नहीं चलने की वजह से उनको लगा कि नहीं, इस मैग्नीट्यूड का नहीं होता है में, तो उन्होंने बोल दिया नहीं, तुम मतलब तुम यू आर सेइंग असत्य, सो यू नीड टू टेक प्रायश्चित। सो गौतम स्वामी रियलाइज कि भैया मुझे दिख रहा है 500 योजन का, इसमें मैं क्या असत्य बोल रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, व्हाई वुड आई be lying, I know I am right, so I don't need to take प्रायश्चित। and he categorically tell them, सच बोलने का जिन शासन के अंदर प्रायश्चित नहीं आता है, sorry I will not take प्रायश्चित। see very nicely, okay, what is he telling a very high level person? सबसे बड़ा आदमी कौन है उस वक्त में? गणधर होते हैं, ओके, अरिहंत और सिद्ध को छोड़ दो, गणधर होते हैं। गणधर में भी 11 गणधरों के अंदर गौतम स्वामी भगवान का नाम सबसे पहले था। फिर भी ऐसे आदमी को, जिस आदमी ने बोल दिया, क्योंकि इस विनय से कि मैं विनय नहीं छोड़ रहा हूं, मोहनीय कर्म की प्रॉब्लम दोनों को नहीं है, क्योंकि गौतम स्वामी भगवान ने राग और द्वेष की वजह से नहीं बोला कि अरे यार तेरे को अवधि ज्ञान हो गया, चल तू प्रायश्चित ले ले, राग और द्वेष की वजह से नहीं बोला। इसका मतलब गौतम स्वामी भगवान को मोहनीय कर्म की प्रॉब्लम नहीं थी, और आनंद श्रावक को भी मोहनीय कर्म की प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसने भी अपने विनय और श्रद्धा तो नहीं छोड़ी ना, वो तो बहुत विनय कर रहा है, ओके। किसको प्रॉब्लम आ रही है? गौतम स्वामी भगवान को ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम आ रही है। आनंद श्रावक जान गए कि ये तो गलत, मतलब ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम है, एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, व्हिच इज अ टोटल ओके। कंचन आंटी भी जब हम लोगों को पढ़ाती है
तो कई बार बोलती है कि इन विषय पे दो आचार्यों की अलग अलग धारणाएं हैं। ओके, जैसे कई बार बोलती है कि उमा स्वाति ने ये बोला और ये आचार्य ने इतने साल पहले ये बोला, दोनों में से ये गलत लग रहे हैं और ये होने की पूरी संभावना है। जैसे वो आता है ना, वो स्टोरी आती है कि जिसमें मरुदेवी माता की जो हाइट है, अवगाहना है, 500 धनुष से ज्यादा बताई एक आचार्य ने। तो कंचन आंटी ने बोला चाहे कहीं भी हो गया, आगम इज वेरी क्लियर, 500 धनुष का ऊपर वाला आदमी युगलिक ही होता है और वो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। तो आंटी सेड उस आचार्य ने गलत की गलती है, सी आचार्य की गलती है। तो मेरा सवाल था आचार्य की गलती है तो व्हाई आर यू यूजिंग दिस एज एन एग्जांपल इन दिस टॉपिक, हटा दो। तो आंटी कहती है नहीं, वो आचार्य की बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त आचार्य थी, बहुत धर्म की प्रभावना थी, बट कुछ और एक गलती होती है ना, टेक्निकल में कुछ गलत आ जाता है, तो यू हैव टू मेंशन हिम एंड देन से कि अच्छा लगता है इस आचार्य ने ये इस इशू पे कुछ गलत धारणाएं दी थी। अंडरस्टूड? एंड यू हैव फुल राइट टू जज पीपल ऑन ज्ञानावंडनीकरण। ओके, हम लोग भी जितने भी संघ होते हैं इंडिया में, जो तीर्थंकर की आज्ञा यानी महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, आगम की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, सबको हम वंदन नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, करना भी पड़ेगा आपको। इसका मतलब आपके मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, याद रखना, यदि कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, आगम फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वंदन नमस्कार करोगे तो भी आपकी मोहनीय कर्म में प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट डू दैट आल्सो। ओके, सो जो फॉलो करता है, मान लो ऐसे 10 संघ आपको मिल गए, ओके, फिर भी आप उनमें से एक संघ को पिक करोगे फॉर योर धारणा। धारणा के लिए आप एक संघ को पिक करोगे ना, कि आज के बाद धारणा में मैं एक को फिट कर रही हूँ, बाकी की धारणाओं को मैं ओवररूल कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है, अपने दिमाग में आपने उनकी धारणाएं पढ़ी, आपने उनके अंडरस्टैंडिंग पढ़े, राइट, और क्या बोला, आज के बाद मैं इस आचार्य की जो ज्ञानावरणी कर्म की जो पोजिशनिंग, जो ज्ञानावरणी कर्म के शिवोपशम से जो वो आंसर्स देते हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करके इनकी धारणाओं फॉलो करूंगा, बाकी आचार्यों की नहीं करूंगा। ये बोल रहा है ना कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बोल रहे हो ना। तो वो ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर भेद की इश्यूज हैं, विच इज टोटली ओके। मोहनीय कर्म में कोई हम गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम 10 संघों को ग्रेट बोल रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर? और किसी आचार्य पे ये क्वेश्चन लगाना कि अरे लगता है ये आचार्य ने कोई गलती कर दी है, कोई मतलब कुछ टेक्निकल बातों में, इज टोटली ओके। व्हाई? ज्ञानावरणी कर्म के कर्म पे डिबेट हो सकता है। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, सो इस विषय को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जब महावीर गौतम स्वामी भगवान वापस गए अपने महावीर स्वामी भगवान के पास, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो महावीर स्वामी भगवान ने उनको बोला कि हाँ, तुम्हारी गलती है, तुमने गड़बड़ किया है। तो इवन दो वो बड़े थे, उन्होंने जाके सॉरी बोला, which shows कि if elders are also wrong, they have to apologize. Are you very clear? Elders are wrong, you have to apologize. Okay? Okay. इसके बाद उन्होंने 20 साल तक की श्रमण पर्याय का पालन किया, आनंद श्रावक ने, मतलब 20 इयर्स। मैंने बोला ना 15.5 साल तो उन्होंने नॉर्मल पाला, आपके और मेरी तरह। जो लास्ट के पूरा टाइम 20 इयर्स तक साधु श्रावक पना पाला, मतलब 4.5 इयर्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ के परिमाएं पाल के 1 महीने का संलेखना संथारा के साथ वो उनकी डेथ हुई। डेथ होके पहले देवलोक में गए और पहले देवलोक से डेड होके वो कहाँ पे आए, महाविद्य में आके वो मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे कथन आता है। ठीक है, आज की डेट में आनंद श्रावक का जीव पहले देवरूप में उत्पन्न है, 4 पल्योपम की स्थिति है उनकी। ठीक है, और महावीर स्वामी भगवान के टाइम अभी तो सिर्फ 1800 साल, 18,000 नहीं, 2,500 साल ही सिर्फ हुए हैं, 2,500 साल। और इन आनंद श्रावक की कितनी एज है पहले देवलोक में? 4 पल्योपम की, which is really a lot. इसका मतलब आज भी वो पहले देवलोक में देवरूप में he is still there. Okay, so he'll come after a very long time, but when he comes to Mahavidya, that will be his last birth. आनंद श्रावक की स्टोरी खत्म हो जाती है। ओके,
आनंद श्रावक की स्टोरी खत्म होने पे आई वॉन्ट टू आस्क यू, सोचो, इज देयर समथिंग विच यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी विच शोज यू अपार्ट? कई चीजें हैं जो आपको लगती है कि दिस इज वर्थ डिस्कसिंग एज अ श्रावक। कुछ आता है तो दिमाग में बोलिए। इस क्लास में बहुत लोग हैं, देयर आर 13 पीपल। गिव मी आइडियाज कि क्या चीजें आपको लगती है कि जो हम करते चले आए हैं। श्रावक भी इतना उत्कृष्ट साधना कर सकता है। 20 साल में इतना साधना कर सकता है कि एकाभवतारी बन जाए, मतलब देवता का भव और फिर वो लास्ट भव, मतलब 3 भव में मोक्ष चला जाए, ऐसा कर सकता है, ठीक है। बट साधना की क्वालिटी तो देखो किस लेवल का, मतलब स्ट्रॉन्गनेस थी, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहली बात, एक दो चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर। ओके, जो मुझे अच्छी लगी, आप किसी को कोई और आइडिया आए। आपने एक चीज देखी है, हम हमेशा मान के क्या चलते हैं कि एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। हमने ये सोच के रखा है ना, एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। आपके घर में चंचल जी या पूजा, यदि आपके बच्चे कुछ तंग करें या आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना पूजा, यू नो यू हैव the kids have difference of opinion with you. See, your kid is too small, okay? A 4-year kid is like literally too small. But what if the kid is 10 years, 15 years, 20 years of age, ठीक है? And if the child has a difference of opinion, हम क्या सोचते हैं? The बच्चा हमारी बात सुने और हम हमेशा राइट हो। ओके, मेरा ये सवाल है, कभी सोचा है भगवान महावीर स्वामी भगवान ये कहीं नहीं बोल रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वही सच सही बोलते हैं, राइट? उम्र में बड़े होते हैं वही सच बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं वही सच बोलते हैं, जो ओहदे में बड़े होते हैं वही सच बोलते हैं, जो हर चीज में मतलब जो सबसे टॉप में होते हैं वही सत्य होते हैं। भगवान तो क्या बोल रहे हैं, आनंद श्रावक वॉज वेरी स्मॉल कंपेयर टू गणधर ना, मतलब गौतम स्वामी बहुत छोटे थे कंपेरेटिवली, राइट? फिर भी भगवान ने किसको बोला, छोटा आदमी भी राइट हो सकता है, बड़ा आदमी भी गलत हो सकता है। बट हम लोग बचपन से हमको ये क्यों सिखाया जाता है? क्या जैन धर्म ये सिखाता है कि एल्डर्स आर ऑलवेज राइट? ये सिखाया जाता है, हाँ? और मान लीजिए चंचल जी, आपके यदि 20 साल का बच्चा आपके कुछ विरोध जाना चाहे, जैसे आप कोई कुछ बोल रहे हो और आपका बच्चा बोले नहीं नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो आप उसको क्या बोलोगे? हाँ, ये अभिनय कर रहा है। फिर अभिनय का लेक्चर उस पर सुनाओगे उसको, और उसको क्या, उसको गिल्ट ट्रिप पे चढ़ाओगे, राइट? क्या गिल्ट ट्रिप पे चढ़ाओगे कि बड़ों की ही इज्जत की जाती है, बड़े आर ऑलवेज राइट, यू नो, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज सो रॉन्ग ऑन ऑल लेवल्स। और यदि आप थोड़ा भी धर्म कर रहे हो तो आपको भी लगेगा हाँ यार, आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे, क्या बोलेंगे, हाँ यार मैं बड़ों की यू नो नहीं कर रही हूँ। समटाइम यू विल इवन गेट बुलीड, समटाइम आप टॉर्चर भी बर्दाश्त करते हो जस्ट बिकॉज एल्डर आदमी टॉर्चर कर रहा है तुमको, ओके? और वो नाइंसाफी कर रहा है, फिर भी आप वो बर्दाश्त करते हो, क्यों? क्योंकि बचपन से ये हमने क्या सीखा है, एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। जैन धर्म ऐसा कहीं बोल रहा है? याद रखना, जैन धर्म एक ऐसी अमेजिंग थिंग है जो तीनों काल में, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में परफेक्ट बोलती है। वो इसलिए नहीं बोलती है कि सबको फील गुड फैक्टर हो, वो बोलती है जो अनादि सत्य होता है, मतलब जो हमेशा सच होता है वो बोलती है। महावीर स्वामी भगवान को क्या हर चीज में जो बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, उनसे राग है, और जो बच्चे होते हैं उनसे द्वेष है? क्या महावीर स्वामी रागी और द्वेषी है? वीतरागी है ना, इसलिए वो किसी का साइड नहीं लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, भैया वी डोंट नो। सो अगली बार चंचल जी एंड पूजा एंड एवरीबडी इन द क्लास थिंक, जब आप हट करो, हट मतलब दादागिरी मारो, तुम छोटे हो हमसे, हम सही हैं, यदि वो बच्चे भी दादागिरी हट कर रहे हैं, तो सोचो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड इज राइट एंड आई एम रॉन्ग? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बिकॉज दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। ये सोच के देखना, हाँ? क्योंकि ये है ना, बहुत गलत धारणा है हमारे सिस्टम में चली आ रही है, इन द नेम ऑफ संस्कार। पूजा, संस्कार के नाम पे हमको ये पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? बड़े एब्सोल्युटली राइट, बड़ों यस करो, टॉर्चर कर रहे हैं बर्दाश्त करो, वो जो बोल रहे हैं बर्दाश्त करो, जो कर रहे हैं करो। महावीर स्वामी भगवान ने बोला बड़े हैं तो बर्दाश्त करो? कहीं बोला? राइट? कहीं नहीं बोला, राइट? मैं तुमको कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ, ओके?
which will prove this point, क्योंकि मैं चाहती हूँ एज ए श्रावक कभी आप बड़े होने पे दादागिरी मार के छोटो मतलब उम्र में छोटे या औहदे में छोटे या पैसे में छोटे या पोजीशन में छोटे या किसी भी तरह से उस पे दादागिरी मार के उन पे अन्याय मत नहीं करो। इसलिए मैं ये टॉपिक आपके अंदर घुसेड़ना चाहती हूँ कि एज अ श्रावक don't do dadagiri just because I am elder, in some ways I am right, don't do that, I'm going to take it out of your system, okay? So उस पे मैं कुछ स्टोरीज बताती हूँ। हनुमान जी की मम्मी की स्टोरीज जो अंजना सुंदरी की स्टोरी सबने सुनी है, राइट? सबको पता था कि वो 16 सतियों में अभी गिनी जाती हैं, पर उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि nobody knew what was happening, okay? तो आपको ये भी पता है कि अंजना सुंदरी के लिए 2 ऑप्शन आए थे शादी के लिए, ओके? जो पहला ऑप्शन था ना वो बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम क्या थी वो लड़के में कि वो लड़का 8 महीने के अंदर उसको वो दीक्षा लेने वाला था और वो चरम शरीरी था, बहुत जल्दी करने वाला था। तो बाप ने सोचा ऐसे लड़के से मैं शादी करूं जो बच्चा 8 महीने के बाद मेरी बेटी को छोड़ के दीक्षा ले लेगा, राइट? इवन तो वो चरम शरीरी है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त चला जाएगा, बहुत अच्छा लड़का है, पर मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं ना कि मेरी बेटी के साथ कोई रहे, उसको छोड़ के दीक्षा न ले। That's why the second option, which was also very good, which was Pavan Anjay ka option was picked, and Anjana Sundari was supposed to marry the second option, okay? तो वो जो लड़कियां जो होती है ना वो आपस में जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को तंग करते हैं, ऑल दोस करते हैं, नॉट नोइंग कि पवन अंजय हवा से उड़ के मतलब उसको आकाशगामिनी विद्या थी, वो उड़ के ये सब सुन रहे थे। तब उन सब सखियों ने मजाक उड़ाया और उसको ताना दिया कि तूने सेकंड का यस बोला बट पहला वाला वाज वेरी गुड ऑप्शन, सो व्हाट इफ यू वुड हैव लिव्ड विद हिम फॉर ओनली 8 months बट ही वाज फार सुपीरियर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? पवन अंजय थॉट कि यार यदि किसी और लड़की की तारीफ हो रही है तो अंजना सुंदरी शुड से नहीं 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 मुझे पहला लड़का अच्छा नहीं लगता, मुझे तो दूसरा लड़का अच्छा लगता है, राइट? बट अंजना सुंदरी ने क्या सोचा पहले लड़के के बारे में कि नहीं वो चरम शरीरी जी है, इतनी ऊंची आत्मा है कि 8 महीने में दीक्षा लेके मतलब मोक्ष चला जाएगा इतनी फास्ट, तो ऐसे जीव का मैं कैसे कुछ भी गंदा बोलूं? ये सोच करके वो चुप रही। पवन अंजय ने उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया और उससे 12 साल तक बात नहीं की। जब उसको समझ में आया वापस आया और एक रात को आया, बट विदाउट टेलिंग द पेरेंट्स ही वेंट अवे, अंगूठी देके गया। बट जब प्रेगनेंसी हुई अंजना सुंदरी को, वो सबको अपने एल्डर्स को क्या बोल रही है? प्लीज ट्रस्ट मी, लुक एट द अंगूठी, लेट मी लिव हियर, लेट पवन अंजय कम। उसके सास ससुर ने भी घर से निकाल दिया, उनके माँ बाप के पास जब वो गई तो उन्होंने भी निकाल दिया। शी हैड टू गो टू इन अ गुफा एंड डिलीवर अ बेबी, ओके? मेरा सवाल ये था, सास ससुर और माँ बाप ने अंजना सुंदरी की नहीं सुनी, वाई? उम्र में बड़े, सब कुछ बड़े, हमको पता है, वी फिगर्ड इट आउट, ओके? आगम क्या बोल रहा है? अंजना सती है, ओके? Elders always think that we have figured it out and the kids are stupid, and the kids, just because we have deducted some things, we are right. I am questioning you. Are you sure you're always right? You make the right decisions for your children? Please try questioning. If बच्चे भी यदि कोई बड़े होते हैं तो वो राइट हो सकते हैं। वैसे ही सिचुएशन सुदर्शन सेठ की भी थी। सुदर्शन सेठ वो अर्जुन माली की स्टोरी के वक्त आता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान का जब पदार्पण होता है ना, तो सुदर्शन सेठ को सब लोग मना करते हैं कि भैया महावीर स्वामी भगवान को यहीं से वंदना कर दो, जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप भी क्या बोलते हैं? डोंट गो टू महावीर स्वामी भगवान, क्यों? मर जाओगे, राइट? सुदर्शन सेठ का इतना दृढ़ था ये सोच के रिजॉल्व कि नहीं मैं तो जाऊंगा, एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री। ही रिमूव वो ना यक्ष, वो एक मुदगल पानी यक्ष से भर गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अर्जुन माली को मोक्ष मार्ग में डाल दिया, बहुत कुछ कर दिया। He created history in his own right. I am just saying, parents were telling him not to do it, not to go. Okay? यदि वो अपने माँ बाप की बात सुन लेता, माँ बाप उसको गिल्ट कॉन्शियस में डिला देते। माँ बाप इज ऑलवेज राइट, और वो बच्चा भी, सुदर्शन सेठ भी गिल्ट कॉन्शियस में आ जाता, तो क्या he could have created such history? Tell me that, right? So
थिंक अबाउट इट अगेन, हट मत करो, बच्चों को गाइड करो, बट देयर इज नो नीड फॉर this thing. Sometimes parents can also be wrong. Okay, जैसे भृगा पुरोहित की स्टोरी आती है कि एक बार ये इन लोग इस भृगा पुरोहित को they were not having kids, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो बहुत he was praying कि मेरे को बच्चा हो जाए। तो एक बार एक देवता आके उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुमको 2 बच्चे उत्पन्न होंगे, 2 बेटे उत्पन्न होंगे, और इस थोड़ी सी उम्र में जाके वो लोग दीक्षा लेंगे, जैन दीक्षा लेंगे, प्लीज उनको हेल्प करना दीक्षा में, क्योंकि वो ये वही देव थे जो उनके बच्चे रूप में पैदा होने वाले थे। वो लोग सम्यक दृष्टि जीव थे। क्या होता है, जैसे उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, भृगा पुरोहित तो उसकी वाइफ क्या सोचते हैं, यदि ये जैसे ही बड़े होंगे ये लोग दीक्षा ले लेंगे और चले जाएंगे, तो जानबूझ के बच्चों के मुंहों के वक्ष वो क्या करते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं, जैन धर्म बेकार है, जो जैन साधु है ना वो पात्रे के अंदर हथियार रखते हैं, लोगों को मार डालते हैं, प्लीज लोगों से दूर रहना। और बच्चे वैसे ही डरते हैं साधुओं से। एक बार ऐसे साधु को आते हुए देख के वो पेड़ पे ऊपर चले जाते हैं, तो छुप के देखते हैं कि कितने निर्दोष तरीके से ये खा रहे हैं। दे रियलाइज कि यार ये साधु तो बहुत सही है। वहीं पे उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, नीचे उतरते हैं, मम्मी पापा के पास जाते हैं, जैसे वी वांट टू टेक दीक्षा। भृगा पुरोहित जब सुनता है, वो और उसकी वाइफ भी दीक्षा ले लेते हैं, ऐसी स्टोरी आती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, द स्टोरी इटसेल्फ इज सेइंग कि माँ बाप मोह के वश होके बच्चों को रॉन्ग गाइडेंस देते हैं। ओके, हाँ, डोंट थिंक दैट एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, गेट आउट ऑफ। यदि आप एल्डर्स हो, यस यू मीन वेल, बट नॉट नेसेसरी। लुक इन आगम्स, इट इज, जैन धर्म नहीं बोल रहा है ये कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ, ये समाज में ना ये चीजें फैलाई जाती हैं, created by elders to guilt trip a child into listening and obedience. जैन धर्म तीनों काल में सत्य बताने वाली बात करता है, और जैन धर्म बोलता है we are not saying elders are always right. Okay, rich people are always right, पदाधिकारीज are always right. Okay, उम्र में बड़े तो always right. Okay, they're not saying that. Are you very clear? You have full right to decide. और यदि आप elders हो, please don't pressurize your children or your bahus or your grandchildren to do what you have to do. Give them the option. If they pick and choose, fine. If they don't pick and choose, do not do dadagiri. I hope you are okay about it, right? In fact, कितनी बार देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को धर्म में डालते हैं। आपने कभी सुना है? व्रत स्वामी सबसे छोटे आचार्य हुए, मतलब हिस्ट्री के अंदर। ओके, वो कैसे थे कि वो जब पैदा हुए थे ना, जब वो प्रेगनेंसी के अंदर ही उनके पापा दीक्षा लेके चले गए थे, तो माँ ने अकेला पाला। जब बड़े हुए ना, तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो उसको दीक्षा लेने के भाव आए, तो वो कंटिन्यूअसली रोता रहता था, जानबूझ के कि मैं रोऊंगा तो ही मेरी मम्मी का मेरे प्रति मोह कम होगा। तो वो कंटिन्यूअसली रोता रहता था। जब वो रोता था, एक बार तंग आके व्रत स्वामी की माँ ने ना उठा के, जब उसके फादर जो साधु बन चुके थे, उनके पात्रे में उसको डाल दिया, बोला आई एम डन विद दिस किड। और आगे चल के वो लड़का दीक्षा लेता है और सबसे छोटा आचार्य बनता है। व्रत स्वामी की स्टोरी आती है। अमेजिंग शिवक्षम, अमेजिंग आचार्य, माइलस्टोन आचार्य माने जाते हैं। व्रत स्वामी अपनी माँ का वैराग्य नहीं आ रहा, माँ को का मोह कैसे टूटे, उसका उत्पातिक बुद्धि से उपयोग लगा के माँ को कंट्रोल करते हैं। समटाइम किड्स नो बेटर। ओके, प्लीज एज अ श्रावक दिस थिंग इज ऑल्सो कमिंग आउट। हम लोग जब दादागिरी मार के कितने अत्याचार करते हैं छोटों पे, वी डू नॉट रियलाइज, राइट? प्लीज डोंट डू दैट। आर बी वेरी क्लियर ऑन दैट? किसी को इस पे आर्ग्यू करना है तो इस पे कर सकती हूँ। आई एम रेडी टू लिसन टू आर्ग्यूमेंट्स। डज एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू? क्या मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि बच्चास आर ऑलवेज राइट एंड बड़े गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप अपना काम करो, बट इफ द किड्स आर पुटिंग देयर फुट डाउन एंड सेइंग वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लिसन टू देम। मे बी दे नो आल्सो बेटर, दे आर नॉट फूल्स। किस वजह से आप बच्चों को गाइड कर रही हो? कई बार होता है ना कि हम बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं एंड समटाइम वो डिसीजन गलत पड़ता है। ऐसा कभी हुआ है?
देखा है कभी आपने अपने साथ होते हुए? ये सोच करके हट मत करना, गिल्ट ट्रिप मत करवाओ बच्चों को। इज दैट ओके? आई होप यू आर ऑन द सेम पेज। ये बात इस क्लास में सब बड़े हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट जब मैं बच्चों को भी बोलती हूँ ना ये वाली बात, तो वो लोग हंस पड़ते हैं, जैसे आंटी यू आर द फर्स्ट पर्सन हु अंडरस्टूड अस। मैंने कहा नो, जैन धर्म हैज ऑलवेज अंडरस्टूड द किड्स आल्सो, and it is always the same. You should know how to present your case to the elders. Okay, you have also need to work on presentation of your case. Okay, you just can't say अच्छा मम्मी आप लोग हमारा difference of opinion है, we're not going to listen to you, chill, और ये सब होता है ना कि इस तरह से भी behave मत करो. Try to convince the elders into your this thing and never leave your vinay. Okay, and it is okay to have a difference of opinion with elders. Okay. किसी को लग रहा है कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? गौतम स्वामी हर चीज में बड़े थे, श्रावक कंपैरेटिवली हर चीज में छोटे थे. ओके, हर चीज में. फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? कौन गलत है? बड़ा आदमी गलत है, राइट? छोटा आदमी सिचुएशन में सही है. ओके, रेस्टिंग माय केस. ओके, हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था, 3-4 चीजें और भी देखी थी विच आई वांटेड टू डिस्कस, कि कई बच्चे बहुत रेबेल करते हैं. हैव यू एवर सीन किड्स हु रेबेल? आप कभी रेबेल किए हो? यू नो व्हाट इज रेबेल, राइट? रेबेल का हिंदी शायद होता है विद्रोह. नहीं, विद्रोह बोला जाएगा ना? आई डोंट नो व्हाट इज द किड्स हु आर रेबेल. डू यू थिंक दे आर बैड? जो विद्रोह करते हैं ना, वो हमेशा पूछते हैं. क्यों पूछते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये जो रेबेल हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे? बिकॉज वो समाज की हर चीजें एक्सेप्ट नहीं कर लेते. वो क्या सोचते हैं, हम लोग भैया दिमाग लगाएंगे, हमको जो ठीक लगता है हम वो करेंगे. नॉट नेसेसरी दे आर रॉन्ग, बिकॉज समाज में कई चीजें गलत चली आ रही हैं और चलती चली जाएंगी. तो जो रेबेल करता है जरूरी नहीं वो गलत है. एक चीज और भी याद रखना. ओके, और तीसरी चीज इससे क्या समझ में आती है, 15 साल 15.5 साल यदि आनंद श्रावक ने अपना कुछ भी निवृत्ति मार्ग नहीं चालू किया था. निवृत्ति मार्ग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कब चालू किया? 15.5 साल के बाद. उसमें भी काफी आगार थे और वो सब थे. तो आपको मैं बोल रही हूँ, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि श्रावक अपने 18 पाप को 0 कर दे? क्या आप सरवाइव करोगे? क्या श्रावक 18 पाप को 0 कर सकता है? तो पहले दिन से ये सिम्टम्स मत दिखाओ कि भैया हम तो भैया, जैसे पूजा कैन कम टू मी एंड से अरे मैं तो, आपने बोला ना फिर भी मुझे तो बहुत क्रोध आता है. इफ पूजा कम्स टू मी, राइट, व्हाट विल आई टेल पूजा? पूजा, यू आर फीलिंग गिल्टी दैट आई गॉट एंग्री मीन्स अंदर से तुमको इरिटेशन मच रही है कि एंगर, अपने कषाय दिख रहे हैं, कषाय उदय दिख रहे हैं, और दिख रहा है कि मैं इंटरवेंशन करना चाहती हूँ बट आई एम फीलिंग, दिख रहा है ना. इट सेल्फ शोज धर्म के ज्ञान को यूज कर रहे हो, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का उपयोग हो रहा है. अंडरस्टूड? आई एम वेरी हैप्पी इफ दैट इज आल्सो हैपनिंग. पूजा, सीरियसली, व्हाई कांट आई जीरो योर क्रोध? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? साधु भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी की वजह से कषाय 0 नहीं कर पाते हैं. तो पूजा, हाउ कैन यू डू दैट? कभी ज्यादा भड़क जाएंगे, कभी ज्यादा कंट्रोल में कर लोगी पूजा, राइट? जिस दिन ज्यादा कंट्रोल में कर लोगी तो मान नहीं करना है, आज तो मैंने कंट्रोल कर दिया, वो मान भी नहीं करना है. और जिस दिन नहीं कर पाई कंट्रोल, होता है ना कई बार, यू आर फॉर सम रीजन, कषाय का प्रगाढ़ उदय है, क्रोध इतना ज्यादा प्रगाढ़ उदय, तुम नहीं सुन पाई, सुबह से समय के नहीं हुई, धर्म के भाव नहीं थे, मोक्ष की इच्छा ही नहीं रही, तो कई बार भड़क जाते हैं और उल्टे सीधे कर लेते हैं. तो भी ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करना है कि यार मैं बहुत करती हूँ. कीप ऑन वर्किंग टू रिड्यूस कषाय, बट 0 की एक्सपेक्टेशंस मत रखना. ओके पूजा? न क्रोध कषायों पे भी नहीं रखना. क्रोध मान माया लोग 0 नहीं होते हैं. कोशिश कर रहे हैं ना हम, द एफर्ट, द साधना, द एफर्ट इज गुड इनफ श्रावक की. ओके,
और किसी जीव हिंसा के सामने वाले की जीव हिंसा की एक्टिविटीज को देख के सामने वाले को जज नहीं करना। जैसे मैंने पूजा के पास गई, ओके, और मैंने देखा कि पूजा तो आधे लोगों से लड़ाई झगड़े कर रही है, ओके, होता है ना पूजा कि देयर आर सम पीपल जो जिनके घरों में हर इंसान से लड़ाई झगड़े होते हैं, राइट। फिर तो मैं पूजा के बारे में क्या सोचूंगी, पूजा जो है ना ये लड़ाई झगड़ा पूरा दिन लड़ाई झगड़े करती रहती है। डेफिनेटली धर्म करती है, पर ये सब लड़ाई झगड़े करती है ना, इसलिए डेफिनेटली ये नाटक करती है, इसमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पूजा, इज दिस माय जजमेंट राइट? नो, द जजमेंट इज नॉट राइट। यू नो व्हाई? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं कि जो श्रावक होता है ना, वो क्रोध करते हुए भी उसका देखने का तरीका अंदर से अलग है, देखने का तरीका अलग है। चेड़ा राजा युद्ध कर रहा था, लोगों को क्या लग रहा है, इतने लोगों को मारकाट मचा रहा है, ठीक है, पर महावीर स्वामी भगवान क्या देख रहे हैं कि चेड़ा राजा हल विहल को न्याय दिलाना चाहता था। अंडरस्टूड? हाँ, यदि आप सम्यक दृष्टि श्रावक हो, 5वें गुण स्थान में निश्चय से हो, तो आप दुनिया को लग रहा है कि आप संसार की एक्टिविटीज कर रहे हो, बट अंदर से आप निराले हो। निराले मीन्स अलग तरीके से सोच रहे हो। जैसे पूजा, तुम रोटी बना रही हो ना, तो ऑब्वियसली क्या रोटी बन सकती है बिना हिंसा से, बिना फायर के, बिना पानी के? क्या तुम रोटी बना सकती हो? नहीं बना सकती हो ना, हिंसा तो कर रही हो। बट यदि तुम 5वें गुण स्थान में निश्चय से हो, मतलब सम्यक दृष्टि श्राविका हो, सम्यक दृष्टि 5वां छोड़ो, 4थे में भी हो, गुण स्थान में भी हो, तो भी पूजा उस वक्त रोटी बनाते वक्त तुम्हारा देखने का नजरिया उस खाने को बहुत निराला है, मीन्स डिफरेंट है। इसका मतलब या तो तुम सुपात्र दान के बारे में सोच रही हो, या तुम एकाशने यानी व्रत अंगीकार के बारे में सोच रही हो, यत्न यानी कुछ भी धर्म की कोई भी पहलू के बारे में सोच रही हो, हिंसा नहीं सोच रही हो। धर्म इज एक्टिवेटेड। आर यू क्लियर? हाँ, हमको क्या लगता है, तीर्थंकर जब दीक्षा लेने वाले होते हैं ना, तो लेने के 1 साल पहले वो वर्षी दान देना चालू करते हैं, ओके। हमको क्या लगता है, अरे देखो ये वर्षी दान दिया ना, ये आदमी तो दान है, ध्यान दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो दान वही दान है जो आप और मैं देते हैं, राइट? क्योंकि उस वक्त डेफिनेटली 4th गुण स्थान होता है ना उस होने वाले तीर्थंकर का, राइट? उसकी वजह से, सम्यक दर्शन की वजह से पुण्य ऑपरेट नहीं होता है। क्योंकि यदि मैं किसी को दान देती हूँ तो मुझे पुण्य का बंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर पुण्य का बंध नहीं होता है उनका पुण्य का बंध होता तो क्या होता, फिर वो और भव करते और अमीर आदमी बनते कि नहीं बनते? उनका पुण्य का बंध नहीं होता है, उनका संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि वो दान किस वजह से दे रही हैं? परिग्रह कम करने के लिए। वेरी गुड, परिग्रह। 18 पाप स्थानक को कम कर, एकदम निवृत्ति मार्ग पे होते हैं। उस वक्त वो 1 साल में निवृत्त, हाई लेवल की निवृत्ति में जा रहे हैं। फर्स्ट डे से निवृत्ति में नहीं होते हैं, वो राजा के बेटे होते हैं और पूरी जिंदगी राजा के बेटे रहते हैं। वो आखिरी में 1 साल वर्षी दान देते हैं। यस, आई टोटली एग्री। वो उनकी निवृत्ति मार्ग समझी जाती है, फिर भी राजा के बेटे ही रहते हैं, पहले दिन से निवृत्ति मार्ग पे नहीं जाते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोग 18 पाप स्थानक को रिड्यूस कर सकते हो, 0 करने की कोशिश फॉर गॉड सेक मत करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। या सामने वाला, जैसे एक सिचुएशन आई थी कि वन लेडी हु केम टू मी एज अ स्टूडेंट, सो शी सेड आपसे पहले ना मैं इस टीचर से पढ़ती थी, ओके, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था उससे पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला क्यों नहीं अच्छा लगता था उस टीचर से? शी फाइट्स विद एवरीबडी। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट फाइटिंग? हाँ, तो कहती है कि जो खुद कषाय करता है कैसे धर्म पढ़ा सकता है? मैंने बोला हाउ डू यू जज दैट पर्सन इज डूइंग फाइटिंग, दैट्स व्हाई। नहीं, उसकी अपने घर वालों के साथ किसी के साथ नहीं बनती। मैंने कहा हाउ डू यू नो वो उसकी गलती है, नॉट द गलती ऑफ द फैमिली मेंबर्स? कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली मेंबर्स में ही सब लोग ऐसे होते हैं, बेचारी वो लड़की का हालत खराब हो जाती है एंड शी हैज टू फाइट फॉर हर ओन सेफ्टी। समथिंग लाइक अंजना सुंदरी, सबके साथ प्रॉब्लम, उसको पहले पति के साथ प्रॉब्लम, फिर सास ससुर के प्रॉब्लम, फिर अपनी खुद के माँ बाप के साथ भी प्रॉब्लम। उसकी सिर्फ एक जन के साथ बनी, किसके साथ बनी? अपनी एक नौकरानी के साथ, जिसको लेके वो गुफा में जाके एक बच्चा डिलीवर करती है, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, हम लोग किसी के चारित्र को देख के
डू नॉट जज देयर चारित्र। ओके, युद्ध करने वाला भी 5वां गुणस्थान 4थे गुणस्थान वाला हो सकता है। हाँ, द्रौपदी ने 5 शादी की, राइट, 5 हस्बैंड्स थे उसको। भगवान उसको केवल ज्ञान में देख के उसको 16 सती में डाल रहे हैं। भगवान उसको किस किस में डाल रहे हैं, उसको कैसे कैसी कैटेगरीज में डाल रहे हैं, यू नो। ओके, बहुत ऊंचा स्थान दे रहे हैं भगवान उसको, ठीक है। यू डोंट गेट टू जज पीपल, स्पेशली श्रावक, बिकॉज श्रावकपना आपको और मेरे जैसे श्रावक को भी श्रावकपना नहीं समझ में आता। जब हमको हमारा श्रावकपना ही नहीं समझ में आता, यू विल स्टिल कीप गोइंग रॉन्ग। तो सोचो अब दूसरों को कैसे जज कर सकते हो कि चंचल जी एक बेकार श्राविका है और पूजा एक बेकार श्राविका। हाउ कैन आई जज, टेल मी। जब मुझे मैं श्रावक हूं कि नहीं हूं, इसमें भी समझने में इतनी ज्यादा फाइट है, क्योंकि श्रावकपना समझना इज सो डैम डिफिकल्ट। हैव यू अंडरस्टूड? इट इज सो डैम डिफिकल्ट। हाँ, साधु बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि मुझे कोई बोल रहा है ना कि भैया मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जैन धर्म पढ़ा दो, मेरे लिए ऐसा है 100% सब कुछ जीरो करना है, आई टीच यू। श्रावकपना में मुझे नुआंसेस लाने पड़ेंगे। कभी बोलना पड़ेगा करो करो हत्या करो। ओके, हत्या करो मैं बोलूंगी। हत्या मतलब एक इंद्रिय जीवों की हत्या बंद नहीं हो सकती है। अपने बच्चों को प्लीज, जैसे मैंने बताया ना पिछली बार भी मैंने बोला था, एक लेडी मुझे, मेरी स्टूडेंट मुझे बोलती है मेरा बेटा एग्रीकल्चर के अंदर वो जाना चाहता है, मतलब वो मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरा मन कर रहा है उसको मना कर दूं कि इसमें तो ये कर्मादान के अंदर है, तो ये बहुत जीव हिंसा होगी। मैंने कहा भाई, उसने तेरे से राय मांगी कि मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मुझे धर्म सिखा, मुझे जैन धर्म करना है, राइट। आपको पता है पैसे कमाना कितना डिफिकल्ट है। What if he fails in, वो मान लो आपकी बात सुन के माँ की आज्ञा श्रद्धार करके वो बिजनेस नहीं कर पाए, और उसको वो एक ही चीज आती है और वो किसी और बिजनेस में फिट नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता और पैसे नहीं कमा पाता, राइट। सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी। क्या वो जैन धर्म की रिस्पेक्ट कर पाएगा? अपनी माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ऐसे आइसोलेशन में जैन धर्म नहीं पढ़ाया जाता। आइसोलेशन में क्या का मतलब ये होता है, जैसे आपको और मेरे को जैन धर्म समझ में आ गया, ठीक है, हमको 9 तत्व पे समझ में आ गए हैं। याद रखना, स्टार्टिंग में मैंने जीव तत्व जब पढ़ाया था तो आपको क्या पढ़ाया था? हिंसा नहीं करनी है, आपको पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना। और आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? हिंसा कब कर सकते हो, हिंसा कब आप बंद कर ही नहीं सकते हो। तो अभी मैं क्या आपको पढ़ा रही हूँ? उल्टा पढ़ा रही हूँ। देखो, आई एम टीचिंग। जब मैं जीव तत्व पढ़ा रही थी तो क्या बोलती थी? जब जीवों को नहीं मारोगे धर्म एक्टिवेट हो गया। और अभी मैं उल्टा पढ़ा रही हूँ, मैं अनेकांतवाद से, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद से पढ़ाओ। जैन धर्म अनेकांतवाद से पढ़ाया जाता है। मैं उल्टा ऑपोजिट बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? कि कहीं जगह आप हिंसा जीरो कर ही नहीं सकते, आपको हिंसा करनी पड़ेगी। वो हिंसा करते हुए भी आप अपना 5वां गुणस्थान मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि आपका सोचने का तरीका डिफरेंट है। एंड हिंसा इज अलाउड देयर, जैसे चेड़ा राजा की हिंसा अलाउड है। मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं आपके अंदर भेद विज्ञान पैदा कर रही हूँ। भेद विज्ञान, कब हिंसा करनी, कब हिंसा नहीं करनी। लोग जब सिर्फ ज्ञान पढ़ाते हैं ना, तो क्या पढ़ाएंगे? अहिंसा अहिंसा अहिंसा, राइट। दैट माइट बी ज्ञान, बट नॉट सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन सहित यदि ज्ञान होगा ना, तो उसमें भेद विज्ञान आएगा। भेद विज्ञान मतलब श्रावक शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कब करना, कब नहीं करना। अंडरस्टूड? तो जैसे मैंने उस लेडी को बोला, अपने स्टूडेंट को बोला, तुमको बिजनेस की वो परमिशन नहीं मांग रहा, तुम यदि वो तुमको बोले कि मम्मी क्या मैं आपको पार्टनर बना दूं, आपका मन नहीं है तो आप बोल सकते हो बेटा किसी और का नाम पार्टनरशिप में डाल दे, मेरा नाम मत डाल, या ऐसा कुछ बोल सकती हो मैक्सिमम, राइट। पर बच्चे को ये मत बोलो कि बेटा ऐसा एग्री, मतलब ये सब चीजें मत करो। इफ ही फेल्स टू अर्न मनी, बिकॉज ये उसका पहला काम है एज अ बच्चा। जब बड़े होते हैं ना, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ चाइल्ड? टू मेक हिज करियर एंड अर्न हिज मनी। इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल देयर, वो याद रखना जैन धर्म भी नहीं कर पाएगा। आपके पास पैसे हैं ना, इसीलिए आप जैन धर्म बैठ के कर सकते हो, नहीं तो आप भी अभी ना सब जगह बाहर 9 से 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं।
Okay, you would not have time to sit here. You have money, that's why you can sit. Okay, आपको अपना श्रावक का धर्म पहले निभाना है, याद रखना. Do all your jobs, then do मोक्ष मार्ग. If you have done all your jobs, you do, then मोक्ष मार्ग is your forte. आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है. ओके, यहां तक कि आपको अपने माँ बाप की और सास ससुर की भी सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा आगम बोल रहा है. तो कौन सी श्राविका थी? सुभद्रा श्राविका थी ना, जिसने 3 दरवाजे खोल दिए थे ना, वो 4 दरवाजे वाली आप लोगों को स्टोरी पता है. उसको जब उसकी सास और पति ने बोला कि भैया तुझे तो अन्य तीर्थी को मतलब वो सब करना पड़ेगा, she says nothing doing man, I am not doing it. She refused to listen. She says I am doing all my jobs of a wife, of a daughter-in-law. मैं सारे काम कर रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ. अभी जब धर्म की बात आई, I don't have to listen to anybody. And still she is a श्राविका. वो 16 सतियों में है कि नहीं है? Right? Why is महावीर स्वामी भगवान putting a lady जो अपने खुद के बड़ों की बात नहीं सुन रही है, हस्बैंड की बात नहीं सुन रही है, 16 सतियों में क्यों डाला जा रहा है? सोच के देखना. She is fulfilling all her rights, duties as a संसार मार्ग की सारी ड्यूटियां कर रही है. उस जब मोक्ष मार्ग चालू होता है, you don't need to listen to anybody. ओके, आपके माँ बाप आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं हम तो इस संघ को बिलोंग करते हैं, और आप मेरी क्लासेस और आगम पढ़ के आपको यदि लगता है कि यार ये धर्म तो अलग ही धर्म है, मेरी मम्मी ने जो सिखाया वो धर्म सही नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ और करना चाहिए, राइट? तो पता है कितने साल लग जाएंगे आपको अपनी मम्मी पापा की बात से निकल के आपको आगम की बात सुनने में और मेरी बात सुनने में? पता है कितना टाइम लग जाएगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो निकलते ही नहीं है. नहीं, हाउ कैन एल्डर्स बी रॉन्ग? दिस इज अ सेंटेंस दिस है. मैंने कहा भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. ओके, अगेन हम लोग श्रावकपना समझने की कोशिश कर रहे हैं. श्रावक जो होता है पहले अपना संसार धर्म को पालता है. ओके, संसार के धर्म को पालने के बाद वो अपना मोक्ष मार्ग भी करता है. पर जब वो अपना संसार का मार्ग पाल रहा होता है, तब भी उसका 5वां गुण स्थान खत्म नहीं हो जाता, वो पहला गुण स्थान में नहीं चला जाता. अंडरस्टूड? मान लो आपके घर में मेड नहीं आई हुई है, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, मतलब संसार मार्ग कर रहे हो ना, आप तो सामायिक नहीं कर रहे हो, आप तो झाड़ू पोछा कर रहे हो, राइट? संसार का मार्ग किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना, घर का काम. मेरा सवाल है कि आप 5वें गुण स्थान से फर्स्ट गुण स्थान में आ जाओगे, राइट? उस झाड़ू पोछा करते हुए भी आपके अंदर सोचने का जो तरीका होगा वो निराला होगा, मतलब डिफरेंट होगा. जिसको क्या बोलते हैं, लोटस जैसे कीचड़ में उगता है, लोटस के ऊपर कभी भी कचरा नहीं आता है, लोटस के पेटल्स ही ऐसे होते हैं, राइट? वैसे ही 5वां गुण स्थान निर्लिप्त रहता है, संसार में रह के भी वो संसार से डिफरेंट रहता है. आप पोछा लगाते हुए भी आप दूसरे लोगों की तरह पोछा नहीं लगा रहे. आप पोछा लगाते हुए भी क्या सोच रहे हो? मेरे कर्म उदय हैं, पोछा लगाना पड़ रहा है, मैं कैसे कम से कम पानी में पोछा लगा लूं. पोछे का पानी भी मैं साइड में रख लेती हूँ, किसी और चीज में यूज कर लूंगी. कुछ नहीं होगा तो क्या पता कोई मारासा आ जाए और ये अचित पानी हो चुका है, 48 मिनट्स तक मैं इसको साइड पे रख दूं, कोई ले जाएगा. ओके, मैं क्यों पोछा लगा रही हूँ? पोछा नहीं लगाऊंगी तो जीव उत्पत्ति होगी. क्या पता मैं पोछा लगा रही हूँ, ये घर क्लीन कर रही हूँ, क्या पता मेरे घर कोई मारासा आ जाए और एक रात्रि के लिए ठहर जाए. होता है ना कई बार मारासा भी आते हैं तुम्हारे घर पे, रुक जाएंगे, वाह मजा आ जाएगा, राइट? मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरे घर को, जिसको मैं भी साफ कर रही हूँ, मेरे घर मारासा आ जाए. ओके, ये सब चीजें सोच रहा होगा वो पोछा लगाते हुए. और जो पहले गुण स्थान वाला कैसे सोच के पोछा लगा रहा होगा? हाँ, डफर मेड सर्वेंट को पहले तो 10 गालियां दे रहा होगा, राइट? छुट्टी लेती है, पैसे काटूंगी, राइट? गालियां कितनी दूंगी ये सोच रहे होगे. हाँ, फिर सोच रहे होगे तो इसको तो नौकरी से निकाल दूंगी, दूसरी को रख लूंगी. सब कुछ कितने कषाय भड़क रहे होंगे,
अंडरस्टूड? नाउ दिस डिफरेंस, ये मैं प्रूव क्या करना चाह रही हूँ पोचे के माध्यम से और ये सब चीजों के माध्यम से, कि पांचवा मैं श्रावकपना सिखा रही हूँ, मतलब चौथा पांचवा गुणस्थान सिखा रही हूँ आपको। ओके, सिर्फ ये कहने की बात कर रही हूँ, जब आप संसार मार्ग में भी हो, संसार के काम कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, सारी संसार की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो भी आपका पांचवा गुणस्थान रहेगा, फर्स्ट गुणस्थान नहीं रहेगा, बिकॉज योर सम्यक दर्शन की वजह से आप सही तरीके से उस सिचुएशन को देख रहे हो, न कि गलत सिचुएशन से, विच मेक्स एवरीथिंग राइट। एक चेड़ा राजा का युद्ध ऑल्सो बिकेम राइट, युद्ध बिकेम राइट। ओके, अंडरस्टूड? सो कई लोग सारे गलत काम कर रहे हैं, आपको दिखता है, आपको लग रहा है ना वो गलत काम कर रहे हैं, क्या पता अंदर श्रावकपना हो। डन? आज के बाद सामने वाले को जज नहीं करोगे, श्रावक को, जिससे पढ़ाई करते हो उसको तो जज डेफिनेटली नहीं करोगे, विनय रखोगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो ज्ञानावर्णीय कर्म का डिफरेंस रखोगे, राइट? और सामने वाला यदि कुछ बोल रहा है तो सुनने की कोशिश तो करो, क्या पता वो सही बोल रहा है। ओके, ये सब श्रावकपना है। कुछ सीख समझ में आ रहा है श्रावकपना क्या होता है? अगेन आपसे पूछ रही हूँ पूजा, व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब एज अ श्राविका? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग? संसार मार्ग। ओके, तो संसार मार्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, you cannot go into nivritti marg on day one, you cannot. Why? nivritti marg mein if people are responsible, dependent on you, who will make arrangements? circumstances देख के निवृत्ति मार्ग में जा सकते हो, अंडरस्टूड? यदि फिर भी बहुत वैराग्य आ गया और निवृत्ति मार्ग पे जाना है, then you better take diksha, then leave the sansar so that somebody else can come in your place and handle that sansar. पर ना तुम यहाँ के रखोगे किसी को, ना किसी को रखोगे, that is also not valid. Understood? That is also true. संसार में रह के संसार का काम करते हुए गिल्ट ट्रिप पे मत जाओ कि मैं तो यार बच्चे पैदा कर रही हूँ, यार मेरे को तो ये काम भी करना पड़ रहा है, बच्चे पैदा भी करने पड़ रहे हैं, मेरे को तो अमीर भी बनना पड़ रहा है, मेरे को तो अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ रहे हैं, मेरे को तो ज्वेलरी भी खरीदनी पड़ रही है, मेरे को तो ये सब मतलब पार्टियां भी करनी पड़ी है। कोई गिल्ट मत करो। क्यों गिल्ट मत करो? यू शुड नॉट हैव एनी गिल्टी फीलिंग। व्हाई? पीपल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। हम पार्टियों में जा रहे हैं, हम पार्टियां बंद कर दोगे, तो क्यों बंद करोगे? व्हाई आर यू चेंजिंग योर लाइफस्टाइल? जस्ट बिकॉज यू गॉट रिलीजन अचानक से, यू डू नॉट मीन तुम पार्टियां बंद कर दो। करनी भी है तो धीरे 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 यू कैन शट इट डाउन। आर यू वेरी क्लियर? क्या पता चंचल जी और पूजा के घर के अंदर प्याज भी यूज होता था, लहसुन भी यूज होता था, राइट? अचानक चंचल जी और पूजा को जैन धर्म समझ में आता है, एंड शी डिसाइड्स आज के बाद घर में प्याज बंद, लहसुन बंद, राइट? शी डिसाइड्स दैट। टेल मी, क्या घर के सारे जो दूसरे मेंबर हैं समझ जाएंगे? धीरे धीरे शट डाउन कर सकती हो तो करो। किसी से बात करके, किसी से आर्ग्यू करके, किसी से समझा के कोई समझे तो बात अलग है। नहीं तो दूसरे यदि वो बोले नहीं हम तो खाएंगे, हम तो करेंगे, you will have to cater to them. Is it understood? And if you are catering to them, right? जैसे तुमको यदि लगता है कि मैं चातुर्मास के अंदर प्याज नहीं खाऊं, तुम कुछ एक एक्स्ट्रा चीज बना लो जिसमें प्याज नहीं हो, but if people cannot shut it down, you cannot force your religion on others. Are you clear there? और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि अपने बच्चों को बिट्स एंड पीसेस में नहीं देना है धर्म, अहिंसा प्लीज, ये धर्म मत, ये मत करो, नहीं ये मत करो। क्यों नहीं दो बिट्स एंड पीसेस में? जैन धर्म अनेकांतमय है। यदि मैंने बोला अहिंसा धर्म है तो कहीं स्टेज पे जाके मैं हिंसा को भी धर्म करती हूँ। दिस भेद विज्ञान मैं तुमको सिखा रही हूँ, एंड आई लीव इट टू यू कि मैंने भेद विज्ञान सिखा दिया ना, अब तुम जानो कहाँ भेद विज्ञान करके कहाँ हिंसा करनी है, कहाँ हिंसा नहीं करनी है। एज ए श्रावक हिंसा करनी पड़ेगी। आर यू क्लियर? हाँ, चैलेंज के तौर पे मैं आपको क्या बोलती हूँ, किसी साधु को जाके बोलना कि मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा तो प्रोडक्शन यूनिट है, मेरे पास तो फैक्ट्री है,
वो एक बार भी आपको नहीं बोलेंगे कि बंद कर दो। क्यों नहीं बोलेंगे? उनको पता है कि सामने वाला श्रावक है, सामने वाला यदि फैक्ट्री बंद कर देगा तो खाएगा क्या, राइट? तो श्रावकपना के अंदर सब कुछ अलाउड है। अंडरस्टूड? ही विल नॉट टेल यू अनलेस यू हैव ओपनड अ बूचड़खाना। बूचड़खाना और ऐसी सब चीजें खोलोगे वो बात अलग है, वो तो गॉन केसेस है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जो जेनरिक जो होते हैं ना, महाराज आल्सो विल नॉट टेल यू। वो बोलेंगे बॉस, तुम उनको जाके बोलोगे ना कि कॉकरोचेस का हम क्या करें घर में, तो बोलेंगे यार हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों भैया? तुम मतलब वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो अनुमोदना नहीं कर सकते, बट व्हाट दे मीन इज बॉस, ये श्रावक पने के अंतर्गत इट्स अलाउड भाई, करना करना। तुम बोलोगे करती हूँ तो बुरा लगता है, यस बुरा लगता है, इसीलिए तो 3 मनोरथ है ना। 3 मनोरथ का सहारा ले, राइट? उस वक्त 3 मनोरथ फील कर। 3 मनोरथ सिर्फ दिन में सुबह में पढ़ने के लिए नहीं है, फील करने के लिए। कॉकरोच मारते हुए फील करो, हिंसा करते हुए फील करो, राइट? बच्चे की शादी के अंदर जो पार्टी दी है वो पार्टी देते हुए फील करो। अंडरस्टूड? पर ये बोलो कि बच्चा सॉरी तेरी शादी भी नहीं करूंगा और बच्चे तेरी शादी में पार्टी भी नहीं दूंगा, दैट यू कैन नॉट से। कैन यू से टेल योर चिल्ड्रन sorry, I will not get you married and I will not throw a party also for your shadi? You can't do that. So I hope people are clear with Shravakpana. कंचन आंटी मुझे बोल रही थी कि आशिमा जब तुम श्रावकपना सिखा रहे हो, भेद विज्ञान सिखा रहे हो, कब हिंसा करनी कब हिंसा नहीं करनी, दिस इज अ वेरी डाइसी थिंग। सामने वाला गलत ना समझ ले कि हिंसा इज अलाउड। तो आंटी ने बोला था लोगों से पूछो उन्होंने क्या समझा है इस सिचुएशन में, राइट? आई नीड फीडबैक्स। मैं सबका फीडबैक तो नहीं ले सकती, बट क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये नुआंसेस श्रावक के क्या है? कब हिंसा करनी कब हिंसा नहीं करनी, हिंसा करते हुए जीव को बेकार चारित्रहीन और बेकार श्रावक ये सब नहीं समझना, राइट? उसका लोभ, सामने वाले का लोभ देख के ये मत बोलना ये तो लोभी श्रावक है इसलिए इसमें श्रावकपना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। ये आपको नुआंसेस समझ में आ रहे हैं? तो कैन समबडी गिव मी फीडबैक व्हाट यू हैव अंडरस्टूड? आप अपने तरीके से बताओ कि आपको क्या समझ में आया। कब विनय करना कब अभिनय नहीं करना, जैसे विनय पे भी नुआंसेस है ना कि आप बड़ों को जवाब दे सकते हो। बड़ों को जवाब, ये आनंद श्रावक ने बड़े को जवाब दिया, ये भी भेद विज्ञान है। कब बड़े को जवाब देना कब नहीं देना, कब बड़ों की बात सुननी कब बड़ों की बात नहीं सुननी। दिख रहा है कि माँ बाप मिथ्या दृष्टि है, नहीं सुननी। ओके आप में से कौन, प्लीज एनीबडी वॉलंटियर्स एंड टेल मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एज श्रावकपना। एंड इफ देयर समथिंग व्हिच ड्रास्टिकली मतलब कभी सुना नहीं था बट अभी समझ में आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू हियर दैट पार्ट। पूजा, यू वांट टू से समथिंग? आंटी मुझे ये समझ में आया कि मतलब हम लोग संसार में रह के भी जो भी पाप करते हैं उसमें मतलब बहुत क्रूरता का परिणाम नहीं होना चाहिए कि चल मार उसको, मारना इसीलिए पर चौक लगाना, लक्ष्मण रेखा जब लगाते हो तब यही भाव रहते हैं कि भाई कॉकरोच मतलब खाने पीने में ना घुसे बोल के मुझे लगाना पड़ रहा है, बट तुमको मारने के लिए नहीं लगा रही हूँ। ये भाव हर चीज में हमको यही भावना से करना है। पाप करना पड़ता है बट नॉट विथ दैट क्रूरता का परिणाम। और जो आज आपने बड़ों वाला बात बताया वो मुझे पहले ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझ में आया था। आज आपने जो एग्जाम्पल्स दिए उससे समझ में आया कि सिचुएशन देख के हमको बड़ों को आंसर देना चाहिए कि भाई आप गलत हैं और हम सही हैं वैसे। यस, या ये बड़ों वाला भी जो बात है ना, ये आनंद श्रावक वाला जो जो बहुत छोटा था, राइट? श्रावक चारित्र इज नथिंग कंपेयर टू सर्वृत्ति चारित्र, तुमको पता है पूजा, राइट? वी आर नथिंग कंपेयर टू, वो तो गणधर, वो भी पहला नंबर के गणधर, मतलब गौतम स्वामी भगवान को तो लाइक यू नो क्या बोले, राइट? राइट हैंड मैन ऑफ महावीर स्वामी भगवान बोला जा सकता है, राइट? एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट हिम, स्टिल लुक एट द आंसर्स ऑफ आनंद श्रावक, राइट? you can if you think you are right, you can. And kids, आई एम टेलिंग यू पूजा, अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है, आई लर्न मोर फ्रॉम माई किड्स व्हेन आई एम इन अ situation where I don't know how to come out of it, right? I come in a situation,
I just go and ask my 2 children and I always find an answers, because उन लोगों में obedience नाम की चीज ऐसी नहीं है जैसे हमारी जनरेशन में डाली हुई है. हम लोग इन द बॉक्स सोचते हैं, वो लोग इन द बॉक्स नहीं सोचते, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, right? And I have come to realize that that generation is way superior in everything, way superior in intellect, in in looking at situations, relationships, everything. The next generation knows better. Okay, Pooja, wo baat alag hai that they still need our help because their problems are also bigger than what we faced in our times. Okay, their challenges, their competitions, their everything is far more. But if you ask about each and everything, they really know. जब तुम ये बात समझोगे ना, तो तुम उनसे भी सीखना चालू कर दोगे. लॉट ऑफ यदि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के इश्यूज होते हैं ना, तो मैं तो मेरे बच्चों के पास ही जाती हूँ, बेटा ऐसे सिचुएशन है, व्हाट शुड आई डू. 1 मिनट में जवाब बोलता है, मॉम दिस इज द आंसर. एंड आई सेड हाउ कम इट मेरे दिमाग में नहीं आया. पूजा, दे आर रियली फुल ऑफ, द किड्स आर रियली ग्रेट इन लॉट ऑफ वेज. इनफैक्ट हम बड़े उनको ओबीडियंस के अंदर डब्बे में डाल के ना, ओबीडियंस के अंदर हम उनका बाजा बजा देते हैं. सीरियसली, डोंट डू दैट. हाँ, और कई बार तो हम अन्याय भी करते हैं. कभी देखा है कभी अन्याय करते हुए बड़ों को छोटों के साथ अन्याय करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है. I can give you stories after stories of अन्याय by elders to the youngsters in the name of obedience, विनय. और कहाँ वर्ड यूज होता है? विनय. विनय नहीं है. और जैसे जैन धर्म करने वाले के सामने विनय वर्ड यूज करते हैं ना, तुम में तो विनय नहीं है क्योंकि तुम हम बड़ों की बात नहीं मान रहे हो, तो सामने वाला स्टूडेंट तो कांपने लग जाता है. मैं कितनी बार बोलती हूँ, विनय just includes सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. It does not include anybody else. कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, जो निर्जरा वाला जो विनय नाम का जो अभ्यंतर तप है, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. चौथा आदमी नहीं आता है. मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा यथा योग्य विनय आता है. अंडरस्टूड? दैट नो, यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू मी, दैट मच, बट योर विनय विल नॉट डू ग्रेट थिंग्स टू मी ऑल्सो. आप आगे नहीं बढ़ोगे मेरा विनय करके. इसलिए मैं बार बार क्या बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला. तुमको क्या सोचना है, आशिमा जो बोल रही है वो आशिमा नहीं बोल रही है, महावीर स्वामी भगवान बोल रही है. इसलिए तो मैं आगम दिखा रही हूँ कि आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ भाई. जैन धर्म बोल रहा है ये वाली बातें. ओके, सो तुमको श्रद्धा किसके प्रति करनी है, विनय किसके प्रति करना है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति. ओके, बट यस ऑफ कोर्स, डू नॉट डू माय विनय. हाँ, बट that vinay does not include vinay for other people. Trust me on that. Very clear in your head. श्रावक जब विनय करता है, तुम बोलोगे कि जो विनय माँ बाप का होता है, बड़े जनों का होता है, गुरुजनों का होता है, जैसे स्कूल के टीचर्स का होता है, या स्कूल में भी तो अध्यापक और ये सब का जो हम विनय करते हैं, that comes under नमस्कार पुण्य in the पुण्य कैटेगरी. देखो, पुण्य तत्व में भी आखिरी पुण्य जो पुण्य है वो नमस्कार पुण्य, वो ऑपरेट होता है. तो जब जब विनीता जी आप अपने माँ बाप के पैर छूते हो, आप अपने माँ बाप का विनय करते हो, नमस्कार पुण्य नाम का पुण्य आपके ऊपर आके चिपक जाता है. नमस्कार करते हो तो नमस्कार मिलेगा, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला. अंडरस्टूड? पर जब तुम सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का विनय करते हो, ओके, तब निर्जरा तत्व एक्टिवेट होता है. और यदि वो मोक्ष मार्ग के लिए होता है तो कई बार संवर, निर्जरा, मोक्ष तीनों ऑपरेट हो जाते हैं. There is a difference. आप में से पूजा, you are not reading this book, उपासक दशांग. चंचल जी, you are not reading उपासक दशांग. आप पढ़ रहे हो क्या? कुछ पढ़ने को मिला, सीखने को मिला, कुछ बताओ ना. विनीता जी, आप पढ़ रहे हो उपासक दशांग? एक दिन में खत्म कर दोगे पूरा सारी. Pooja, what did you learn something from that book? Nothing? Auntie, I don't have that agam. Why you don't have it even after 2 years? I don't have it. Why you don't have? अंग सूत्र और मूल सूत्र तो मंगवा लो ना. एटलीस्ट इतने आगम तो हर आदमी के पास होनी चाहिए. उपांग मत मंगवाओ, छेद सूत्र मत मंगाओ. आई एम ओके अबाउट इट.
और मूल और अंग सूत्र मंगा के अंग सूत्र तो पढ़ो, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आएगा। पूजा, विदाउट रीडिंग आगम यू विल रीच नोवेयर। जो विनय वहां पे मेरा क्या काम है, यहाँ वहां से ना तुम्हारा एटीट्यूड ठीक करना है। जब तुम आगम पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा भगवान आपने बिल्कुल सही बोला है। तुम मान लो भगवती सूत्र पढ़ रहे हो, यहाँ जैसे अरण्यक श्रावक की स्टोरी पढ़ रहे हो, तो अरण्यक श्रावक है वो उपासक दशांग में शायद नहीं आएंगे, ओके, नहीं आएंगे। तो जब तुम वो पढ़ोगे ना, तो उस अरण्यक के आगे तुम देखोगे उस आदमी के नाम के आगे क्या लग रहा है, श्रावक वर्ड यूज करेगा। तो तुमको खट से क्लिक हो जाएगा कि अरे ये आदमी श्रावक था, इसका मतलब ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे में ये क्वालिटीज आनी चाहिए। अंडरस्टूड? पुण्य श्रावक इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दिस उपासक दशांग। तो तुमको कहीं 32 आगमों में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो तुम वो स्टोरी पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा इस आदमी के नाम के आगे भी श्रावक वर्ड यूज हो रहा है। वो ही इज टॉकिंग अबाउट ये गुण मेरे में भी होने चाहिए। जैसे पुण्य श्रावक, ऐसे बहुत श्रावकों के नाम के आगे या गाथापति वर्ड यूज होता है, जैसे रेवती गाथापति है, 16 सती है। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट टेक दीक्षा, राइट, एंड स्टिल दे वर कॉल्ड sati. So you can imbibe those qualities, and Pooja, they are scattered in all the agams. Pooja, I really want you to get that agam. It's a very important agam. I don't know how without that agam तुम आगे बढ़ रही हो। Without these agams तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगी। एक स्टेज पे जाके स्टेग्नेशन आ जाएगा। मैं कब तक पढ़ाऊंगी? I want you, one of my job is to make you independent. देखो श्रावक का एक गुण क्या बोलता है कि किसी की अपेक्षा न रखे, डिपेंडेंस ऑन एनीबडी, राइट। वो किसी भी आदमी की डिपेंडेंस नहीं हो। तो मान लो यदि कल मैं क्लास बंद कर देती हूँ, तो आई एम 100% श्योर पूजा तेरा धर्म ध्यान तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा ना। मैं तो इसलिए बंद नहीं करती हूँ कि जिस दिन मैंने बंद किया, जिस दिन वापस चालू किया, लोग आएंगे ही नहीं, इसलिए आई डोंट क्लोज इट। बट पूजा, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, get your agams. I'm going to bug you, don't worry. Who else does not have agam? Palak, Shashiji, Sonal. Who else is there? Neelam, Anjali. Everybody has agams. Need to read this agam. Anyway, जो भी आप आगम कर रहे हो, सारे कहीं कहीं आगम्स में श्रावकों का वर्णन है। उनकी वो जो ग्रेटनेस है ना, वो इम्बाइब कर सकते हो तो कर लो, ओके। बट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे कि साधु की यदि स्टोरी आ रही है, तो याद रखना आप सिर्फ भाव साधु बन सकते हो, बॉडी से साधुपना नहीं पाल सकते, चाहे कुछ भी कर लो। कैसे आप द्रव्य से साधु के क्वालिटीज ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, पर भाव साधु बन सकते हो। बट श्रावक की तो सारी क्वालिटीज आप में आ सकती है। पुण्य श्रावक के जो क्वालिटीज है, करो ना। So, आप में से कौन करेगा बताओ? Can I go to the second chapter of Upasak Dashang? I'm going to the second chapter. Okay? उस second chapter का नाम है श्रमणोपासक कामदेव। So कामदेव नाम का एक श्रावक हुआ महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, जिसका वर्णन second chapter of उपासक दशांग में चल रहा है। उसकी स्टोरी में चालू करती हूँ कि ये आदमी सुपर रिच था, गाथापति था। इसके पास 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, मतलब आनंद श्रावक से भी ज्यादा अमीर था। 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो उसकी फिक्स डिपॉजिट में थी, इतनी ही व्यापार में थी, इतनी ही मतलब घर में नौकर चाकर, घर में और बैलगाड़ी और ये सब के अंदर थी, मतलब दोपद चौपद में थी, ठीक है। उसके पास 60,000 काउस थी, 60,000 गाय। इतना अमीर आदमी था। वो भी श्रमणोपासक नहीं था। महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण जान के जाता है, आनंद श्रावक की तरह सुन के उसको भी सर्ववृत्ति चारित्र अच्छी लगता है, पर बोलता है मैं नहीं लूंगा। सो मुझे श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करने हैं, और वह श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है। बहुत टाइम तक धर्म, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करके धर्म करके आगे चल के एक बार जब सर्वनिवृत्ति एक्स्ट्रा पौषदशाला में जब वो पौषद करके बैठा था, तब एक देवता आता है और उसको टॉर्चर करना चालू करता है।
तो पहले वो पिशाच का भयानक, डरावना, गंदा बना, उसका वर्णन ही 2-3 पेज का जाता है। हाँ, उस ऐसा बन के उसको टॉर्चर करता है। कामदेव श्रावक टोटल उसको इग्नोर मारता है और अपने कायोत्सर्ग में लीन रहता है, राइट। उसको बहुत धमकी देता है। क्या धमकी देता है कि तू जो अपने शील व्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, ये जो पाल रखा है हमें, इसको खंडित कर दे, इसको भंग कर दे और जैन धर्म का त्याग कर दे। तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को मार डालूंगा, और मरने से पहले तू आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करेगा, निकल जा, मैं तेरे को मार डालूंगा। वो इसको इग्नोर मारता है और कायोत्सर्ग में ही लीन रहता है। उसके बाद जब वो हार जाता है तो पिशाच से अपना बॉडी चेंज करके वो हाथी का, मतलब एक भयानक हाथी, हाथी का रूप धारण करता है। अब आपके सामने इतना बड़ा हाथी आ जाएगा तो आपको डर लगेगा ना। तो हाथी बन के वो कामदेव श्रावक को फिर से डराने की अलग अलग तरीकों से कोशिश करता है, बट फिर भी कामदेव श्रावक अपने कायोत्सर्ग में दृढ़ रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी अड़िग रहते हैं और डरते नहीं। तो वो जब उसको लगता है मैं फिर से हार गया, तो हाथी के बाद विकुर्वना करता है एक सांप की, अपने आप को एक भयंकर सर्प रूप में बनाता है और थर्ड टाइम कामदेव श्रावक को टॉर्चर करना चालू करता है। फिर भी कामदेव श्रावक मतलब अपने कायोत्सर्ग से लीन रहता है और डरता नहीं है। कहने की बात यह है, तीनों में जब ये वाली बात में वो सक्सेसफुल हो जाता है, देव क्या बोलता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और उसकी प्रशंसा करता है और बोलता है कि मैं पहले देवलोक के इंद्र की सभा में था और वहां के इंद्र ने तुम कामदेव श्रावक की तारीफ की, मतलब शकेंद्र भगवान ने तारीफ किया, तो मुझे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक श्रावक में इतनी कैपेसिटी आ जाए। तो मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था और मैंने तेरे को अलग अलग तरीके से तंग करने की कोशिश की, बट आई फेल्ड एंड आई अप्रिशिएट यू, राइट। और वो उसको अप्रिशिएट करके वो चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे जब कामदेव श्रावक महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जाते हैं तो महावीर स्वामी भगवान पूछते हैं कि तेरे को इस तरह से उपसर्ग हुए थे देवता के, तो वो बोलता है यस होते हैं। सो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, देखो पूरी परिषद में क्या बोलते हैं। हाँ, साधु साध्वी को बोलते हैं, हे आर्य, ग्रस्त अवस्था में रहकर श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी जब देविक, मानविक और तिर्यन संबंधी उपसर्गों को श्रवणोपासक सम्यक प्रकार से सहन करते हैं परंतु धर्म से विचलित नहीं होते, तो साधु साध्वी का तो कहना ही क्या, वे तो द्वादशांगी रूप गणिपीठिका के धारक होते हैं, अतः उन्हें तो देविक, मानविक और तिर्यन संबंधी उपसर्गों को सम्यक प्रकार से सहन करना ही चाहिए। ओके, इस तरह से महावीर स्वामी भगवान पूरी सभा को प्रतिबोधित करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि जब एक कामदेव नाम का एक श्रावक इस लेवल की रख सकता है तो साधु को तो इन उपसर्गों से डरना ही नहीं चाहिए। याद रखना, यदि आप सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो उपसर्ग आर कंसिडर्ड नॉर्मल, और यदि आप परिमा के अंदर चालू कर देते हो, परिमा लेवल पे चले जाते हो, तो पूरी पॉसिबिलिटी ऑफ उपसर्ग इज देयर, पूरी पॉसिबिलिटी। ओके, मैंने आपको पता नहीं मेरा एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, बहुत पहले मैंने को भी बहुत, जब ये परिमा सुनी तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं तो परिमा करूंगी। ओके, तो मैं जो कि घर से निवृत्त नहीं हो सकती थी, माय किड्स वर स्मॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, सो मैंने आगार, मतलब चारित्र को कैसे भी तुम आगार रख के तुम बिल्डअप कर सकते हो, श्रावक कैन मोल्ड थिंग, तो मैंने ढेर सारे आगार रख के, ढेर सारे करके, बट सम्यक दर्शन के अंदर के जो 6 आगार को मैंने शट डाउन कर दिया था, और मैंने ऐसी पहली, दूसरी और तीसरी परिमाएं काफी टाइम तक मैंने पाली, ठीक है। तो जब उस पर कभी कोई सवाल खड़ा होता तो मैं मारासा से क्लियर कर लेती डाउट। तो एक बार जब एक मारासा जो मेरे को बहुत सबसे पहले जिन्होंने गाइड किया था, वो मारासा को जब पता लगा कि मैं अभी परिमाएं कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक ही चीज बोली, पता क्या बोला, टेल हर कि उपसर्ग के लिए रेडी रहे। व्हाट डज दैट मीन? उपसर्ग इज अ नॉर्म, इट इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ ओ गॉड ये होता है। उपसर्ग इज अ नॉर्मल फिनोमेना। ओके, जब उपसर्ग आते हैं यू हैव टू पास की एक्सपेक्टेशंस होती है, पर पास हो नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो विच विल सी फ्रॉम द 3rd चैप्टर, ठीक है। बट कामदेव श्रावक जैसे श्रावक हमको बनना है,
किसी भी तरह से किसी से भी डिगना नहीं है। ओके, राजा के भय से, आजीविका के भय से, देवी देवताओं के भय से, घर के बड़ों और समाज के बड़ों के डर से हम लोगों को अपने सम्यक दर्शन में डिगना नहीं है। क्यों हम सम्यक दर्शन छोड़ते हैं? दूसरे लोगों की वजह से। Just because there is pressure from your parents, you want to give up on your सम्यक दर्शन? Seriously, is it worth it? सोच के देखो और धर्म में आगे बढ़ो। सब लोग, आप और मैं, सब लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं, क्योंकि श्रावकपना पाल के भी बहुत से लोग मोक्ष चाहते हैं। सो इस बात मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा श्रावकपना पाल के जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन अंगीकार करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। ठीक है, सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू, आई एम एक्सप्लेनिंग श्रावकपना। आप लोग को कोई सवाल है? विनीता जी। जय जिनेंद्र, मेरे को सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक बात बतानी थी। आपने अपनी वन ऑफ द क्लासेस यू टोल्ड अस कि कोई भी आ जाए आपको डिगाने, तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि डिगना नहीं चाहिए। इट्स सो हैपन दैट द अदर डे somebody called me up and they said कि ये धर्म आप क्या पाल रही हैं महावीर का? शिव का धर्म ही रियल धर्म है और वही इतने सालों से चला आ रहा है, वही है ब्रह्मांड वगैरह। मुझे 2 घंटे तक लेक्चर मिला है। पहले 5 मिनट में तो मैं उनको समझाने लगी, देन आई थॉट कि ये समझने वालों में से नहीं है जो समझ जाएंगे, और मैं तो मुझे ना तो समझाना है उन्हें, लेकिन जो बोल रहे हैं मैंने सुन लिया और उन्होंने मुझे कुछ कुछ करने को बोला। पूरा सुन के आई सेड आफ्टर 2 hours, मुझे मालूम है, मैं समझती हूँ मेरा धर्म क्या है एंड आई विल स्टिक टू दैट। भले ही आप मुझे रोज 1 घंटा लेक्चर दे दो, आई विल नॉट। मेरा पहला सवाल था, why did you have to go? Why did you have to listen? First question. Okay. Okay. First question. You don't even respond to such people. Okay. I don't enter into a debate with people who know are following other religion. I don't enter into a debate unless they come to me and they say, "Teach me Jainism," right? Whatever they make a comment. एक बार मेरे सामने बैठे बैठे उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया, अच्छा your religion. I'm like, okay, because they are calling you to change you. Okay, आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, महावीर स्वामी भगवान जैसी कैपेसिटी नहीं है कि आप उनको कन्वर्ट कर लो अपने में। राइट राइट। तो डोंट एंगेज, क्योंकि कई चीजें ना उनके सेंटेंसेस, मान लो 2 घंटे तक उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ चीज आपके दिमाग में रह गई ना, वो कभी ना कभी आपको मिथ्यात्व में डालने की कैपेसिटी रखती है जब आप वीक होते हो। ऐसा भी होता है ना, जब मान लो उन्होंने बोला कि मैंने कोई बड़ा सा एग्जांपल दिया, मैं तो इतनी शिट मुसीबत में फंसी थी, मैंने शिव का नाम लिया एंड यू नो एवरीथिंग गॉट ऑल राइट, राइट। ऐसा भी हो सकता है आज से 10 साल के बाद आपका जैन धर्म बहुत कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि सिचुएशन कैन बी एनी टाइम। तब आप कोई मुसीबत में पड़ो और आपको अचानक उस लेडी की बात याद आए कि मैं जब बहुत प्रॉब्लम में थी, मैंने शिव को याद किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट, और आपका मन कर जाए शिव का नाम लेने के लिए, दैट इज ऑल्सो देयर। ओके विनीता जी, avoids people till you are very confident about 32 आगम। जब तक 32 आगम पे कमांड नहीं आती है, जब तक सम्यक दर्शन के आधार क्या बोलते हैं 5 अतिचार, ये मैं आपको उपासक दशांग के अंदर ही आपको मैं आनंद श्रावक के जो अतिचार के अंदर, देखो मैं आपको अतिचार वाला टॉपिक मैं निकालती हूँ। ओके, इसका मतलब आपने तो के अतिचार, सम्यक के अतिचार के अंदर पहला है शंका कंखा वितिगिच्छा, पर पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी संस्तव। ओके, इसका मतलब है पर पाखंडी के साथ आलाप संलाप, शयन आसन भोजन आदि परिचय करना पर पाखंडी संस्तव कहलाता है। तो आपने ये चीज आपके अतिचार थे, आपने किया 2 घंटे तक, क्यों करने की जरूरत थी? भगवान तो मना कर रहे हैं परिचय करने की। 2 घंटे आपको फ्री में रखते हो, जाके सो जाओ ना घर पे जाके, कुछ नहीं तो एक पिक्चर देख लेते जाके, 2 घंटे की एक पिक्चर देख के आते, इट वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टमेंट। आई एम टेलिंग यू, इट वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टमेंट। बट व्हाई डिड यू हैव टू गो टू पर पाखंडी संस्तव unless they are your parents, unless they are your employer मतलब कि यदि आप नहीं सुनोगे तो आपकी नौकरी गई और आपके खाने पीने के लाले। unless they are राजा कि मैं तो तेरा मार डालूंगा। ये जो 6 आगार है ना, ये टर्मिनल लेवल पे है। टर्मिनल लेवल पे मतलब ये बहुत ही गंदे एग्जांपल्स हैं, आप समझ गए हो? हाँ बिल्कुल एग्जांपल्स हैं कि राजा बोलता है मैं तो मार डालूंगा, राइट।
बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। हाँ, पर आपको तो आपके मरने के फांफे पड़ रहे थे कि आप 2 घंटा शिव के बारे में नहीं सुनोगे तो आपको मार डाला, फिर क्या सुनने की जरूरत? हाँ, आ रही हूँ, नेवर गो, नेवर गो। नहीं तो आपकी पर पासंडी संस्तव का दोष लगा, आपको लगाने की क्या जरूरत थी? आप अंदर, आप जाते नहीं। और क्या बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान, सम्यक्त्व का के जो 5 अतिचार है, 5 अतिचार आप प्रतिक्रमण में भी करते हो, अच्छे हाँ से करती पता हूँ, है। सबका बिल्कुल कंकाल, बिल्कुल। सबका पर पाखंडी हाँ हाँ। या क्यों सेवन किया, क्यों किया, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। नहीं मैं मैंने, जब तक मेरे स्टूडेंट्स पत्ते सागम मुझे नहीं पढ़ने, जब तक वो सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन के मेरे को यू नो क्वालिटी मतलब सिम्टम्स नहीं दिखाते ना, मैं उनको दूसरे धर्म के बारे में सुनने तक नहीं देती। आपने यदि 2 घंटे सुन के आए हो तो मैं पूछ रही हूँ क्यों, क्यों ये इसलिए कि वो घर पे आए और मेरे रिलेटिव थे, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती थी। मेरे घर में से आए? वेरी गुड, घर में आए ना, आप तो मेहमान नवाजी में लग जाओ, आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, आपके लिए ये डिश बना के लगाती हूँ, 2 घंटे उस ठीक है, डिश समझ गई। बेटर इन्वेस्टमेंट, या राइट। उसको बोलते हैं इवेसिव मैन्यूवरिंग, इवेसिव मैन्यूवरिंग यू शुड हैव डन, ओके राइट। या आप खाना बना के लाती हूँ, आपके लिए मेहमान नवाजी करनी थी, या तो हर आदमी को अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है, तो आप बोलते हैं नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में बताओ, आप बताओ आप कैसे खाना बनाते हो, 1 घंटा आपको अपने बच्चों के बारे में, आई शुड हैव अगला चेंज्ड 1 घंटा आपके घर, उसका घर कितना परफेक्ट तरीके से चलता है वो सब बताता, आप बच जाते ना शिव के बारे में सुनने में, और आप बड़ा पाखंडी संस्कार करने से बच जाते। आपने राइट। बताया ना, आप ये जो या तो रात का प्रतिक्रमण करके अंदर संस्कार का मिच्छामित्रण दे देना, नहीं तो पक्षी के दिन दे देना, नहीं तो संवत्सरी वाले दिन दे देना, ओके। यू डोंट हैव टू लिसन, यू शुड नो इवेसिव मैन्यूवरिंग। पर पाखंडी का परिचय तो कर आएंगे, या आपका काम है भागना, आपका काम है कहाँ नहीं पहुंचना, ओके। हर बार बैठना जरूरी है उन लोगों के सामने। अच्छा हुआ मैंने आपको बता दिया, ताकि या अब और स्ट्रांग हो गई हूँ। या आपको यदि प्रतिक्रमण के अंदर ऐसी 2-3 लाइंस हैं, मैं वो प्रतिक्रमण की मेरे पास किताब नहीं है हाथ में, वो जो है ना शंका कंका विति गिच्छा। नहीं, ये तो वो है, नहीं, सम्यक्त्व का पाठ अलग है, सम्यक्त्व के पाठ में वो वाला पाठ है, ये समतस्य सधाना है ना, अरहंत महदेवो जाव जीवाय सुसाहुनो गुरुनो। हाँ, अरिहंतो महदेवो महदेवो सुसाहुनो गुरुनो जिन तक, इस समय तक मैं गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद की लाइन बोलो। परमत्व सेवना वावी कुदंसन वजना। ये समतस, कूदंसन मतलब वो जो 2 घंटा जो उसने बोला, वो कूदंसन था कि नहीं था? हाँ कूदंसन था कि नहीं था? वंजना, वंजना का मतलब छोड़ दो, आपने छोड़ा नहीं, आप तो लेके बैठे ना उसको 2 घंटे नहीं छोड़ी ना, नहीं तो पूरी रात निकल जाती। पर 2 घंटे भी नहीं छोड़ पाए, ये क्या तरीका हुआ? व्हाट वाज योर इवेसिव मैन्यूवरिंग? आई एम आस्किंग यू, व्हाट वाज योर इवेसिव मैन्यूवरिंग? ओके, जब आपको आपके ऊपर कर्म आके चिपट रहे, ये आपके मिथ्यात्व का कर्म प्रगाढ़ उदय था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या विनीता जी? आपके मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय की वजह से एक अन्य तीर्थी आके आपको कन्विंस कर रहा था हाउ दैट धर्म वाज परफेक्ट, ओके। ये आपके मिथ्यात्व का प्रगाढ़ उदय था, ओके, प्रगाढ़ उदय था, ओके। आपको आपकी आत्मा को बचाने के लिए आपको क्या करना है कि ये मिथ्यात्व के कर्म मेरे मतलब मेरे को किसी भी तरह से नहीं चिपके, आपको कुछ और करना चाहिए था, बहुत कुछ कर सकते थे, there were millions of other things to do. But I was so strong that it did not affect me a bit. विनीता जी, जब चाइना अटैक करता है ना, जब चाइना अटैक करता है ना, तो इंडिया क्या करता है? उसको डी एस्केलेट करता है। हम ये नहीं बोलते साले तूने ये किया हम मारेंगे, अंडरस्टूड? उसको डी एस्केलेट करता है, अंडरस्टूड? युद्ध नहीं करना है, ये सीखो कैसे युद्ध नहीं करना इज अ वेरी बिग थिंग, ओके। आप बोल रहे हो मैं बैठी लेकिन मुझे अफेक्ट नहीं हुआ, ये साथ आपको अफेक्ट नहीं हुआ। कैन यू गारंटी आफ्टर 10 years दैट दोस 2 hours would not have affected you? भगवान यदि बोल रहे हैं कुदर्शन वंजना मतलब छोड़ दो, मत जाओ भाई उसके पास, ये वर्ड है, मत जाओ भाई उसके पास। ये नहीं बोला कि सुन लो और मत सुनो, ये नहीं बोला भगवान ने। वंजना मतलब यू डोंट हैव टू गो, Okay. विनीता जी, मैं आपको 1-2 चीजें बताती हूँ जस्ट मेरे बारे में। I experiment a lot with other religion. I experiment a lot with all the contemporary religions.
I know all the philosophies, I know most of the philosophies. यदि आप मेरे पास आओगे और आप मुझे बोलोगे मैं ये करती हूँ, तो मैं खट उसकी थियोरी बता के आपको बोल दूंगी आप उसको जैन धर्म से कैसे इंटीग्रेट कर सकती हो, कैसे मत करो, कैसे, मैं सब कुछ बता दूंगी. I know a lot about other religion. ठीक है, पर क्या आपने देखा है मैं आपको मेरी क्लासेस में आपको बोलते हुए कि आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, आप वो कर लेना, मैं बोलती हूँ? क्यों नहीं बोलती हूँ? क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है. महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है अन्य तीर्थ का परिचय करने का. अन्य तीर्थ मतलब कोई भी धर्म का परिचय करने का आज्ञा नहीं दी है, सो मैं नहीं करवाती हूँ. फिर आप बोलोगे मैं क्यों करती हूँ? I have my own reasons why I do that. Okay, huh? I know where I am and I know what background I have. I know where I use it for. Okay, and I have taken permission from the authorities to go into them and do yatha yogya interventions. Understood? That's why I do that. But कभी आपने मेरी क्लास में देखा मैं आपको बोल रही हूँ अरे वो कर लो, वो धर्म कर लो, वो धर्म कर लो, कभी बोला है? प्लीज विनीता जी, भगवान बोल रहे हैं कुदंसन वंजना. उसका ट्रांसलेशन देखना प्रतिक्रमण में आपको मिल जाएगा. कुदंसन वंजना वाली लाइन को ट्रांसलेट करके सोचो कि आपने वो 2 घंटे सही किया गलत किया, सोच लेना. और यदि सही किया, आप बोल रहे हो पूरी रात भर बैठती, तो 2 घंटा वाज अ लेसर डील. नो, 2 घंटा भी क्यों आपको कोई चेपा, राइट? क्यों चेपा? ओके, मेरे को कोई नहीं आके करता, मेरे से कोई पंगे नहीं लेता है, राइट? आई डोंट इवन, राइट? एंड कोई कर भी देना तो यू कैन प्रिटेंड लाइक अ बेवकूफ. उनको तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. lot of times I behave pretty dumb when it comes to other religion, right? And people think कि इतनी dumb क्यों behave कर रही है? I just don't want to listen. I don't want to. Kudanshan Vanjana needs to get operational. Understood? Yes. Thank you very much. Use evasive maneuvering, but do not engage with Anya Tirthi. Do not engage. Not right now. Not right now. जब 32 आगम पे कमांड आ जाएगी, 9 तत्व पे कमांड आएगी, आप डिग नहीं सकते हो. उपाध्याय भगवंत को कहा जाता है, उसको दूसरे धर्म का पता है सब कुछ. उपाध्याय भगवंत को साधु इज ऑल्सो नॉट सपोज टू नो. साधु को कमांड नहीं होती है दूसरे धर्मों की, न उसको मिलती है. उपाध्याय भगवंत को जरूरत होती है. वाई? क्योंकि उपाध्याय भगवंत की वो लेवल आ चुकी होती है कि जब उनको 32 आगम आती है, सम्यक दर्शन, 9 तत्व, अनेकांतवाद पे इतनी जबरदस्त कमांड होती है, उनको वो धर्म से दिखते नहीं है, बल्कि सामने वाले को स्थिर कर देते हैं, सामने वाले को मिथ्यात्व से निकाल के सम्यक दर्शन में डाल देते हैं. इस लेवल की कैपेसिटी आ जाती है, तब जाके वो दूसरे धर्मों का कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तब वो अन्य धर्म को भी सम्यक रूप से परिणमन करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए दे आर अलाउड टू लिसन टू अदर रिलीजन. एंड यू आर सेइंग यू आर डूइंग इट नाउ. डोंट. आज्ञा नहीं है. साधु को भी आज्ञा नहीं है, तो श्रावक, साधु को भी बिना गुरु के आज्ञा इट्स नॉट अलाउड. यू नो दैट? एंड यू आर अ श्रावक. प्लीज डोंट एंगेज. Right. Okay? Thank you. Anybody else wants to understand anything else? See, मैंने आपको बोला ना, आप एक बोलोगे, मैं आपको 10 गलतियां निकाल के बता दूंगी. नहीं, गलतियां निकलेगी तभी तो हम समझ के सही डायरेक्शन में जाएंगे. अगली बार आप और स्टोरीज लेके आना. आपने आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक की स्टोरीज पढ़ो, अपने इंटरवेंशन करो, सोचो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, गेट बैक कि मैंने यहाँ इंप्लीमेंट किया. लेट मी टेल यू वेयर यू आर राइट, वेयर यू आर रॉन्ग. ओके विनीता, जैसे विनीता जी, मैं भी आपको इंटरवेंशन करके बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे इंटरवेंशन करती हूँ. मैं तो वैसे मैन्यूवरिंग करके भैया घुसती नहीं हूँ, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करती हूँ. मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ बेटा तू जीत गया, पहले ही बात बोल देती हूँ. पहली सेंटेंस में, अरे यू हैव वॉन, राइट? आई डोंट इवन वांट टू आर्ग्यू, यू आर राइट. पहले ही हाथ जोड़ दो, तो सेकंड सेंटेंस ही वो क्या बोलेगा, राइट? सो चंचल जी, नेक्स्ट क्लास में विनीता जी, एवरीबॉडी, आई हैव एक्सपेक्टेशंस. आप ये 2 श्रावक की स्टोरी पढ़ो, आगे भी पढ़ सकते हो. आई वांट यू टू कम बैक कि आप अपना श्रावक चारित्र देखो, मॉनिटर करो. आर यू अ गुड श्रावक, आर यू अ बैड श्रावक? आपके श्रावक पने में कहाँ चेंजेस लाने हैं, कहाँ नहीं लाने हैं, क्या एटीट्यूडनल चेंजेस करने हैं. आई विल हेल्प यू इन अ सिक्वेंशियल मैनर. मैं अगली बार से 3rd, 4th, 5th श्रावक, ऐसे 10 श्रावक की स्टोरीज पढ़ने वाली हूँ. ओके? हो सके तो उपासक दशांग पढ़ लेना. नहीं है तो ई लाइब्रेरी से, ई लाइब्रेरी में भी सारे आगम्स मिलते हैं. आपके पास जब तक नहीं आती है तो मोबाइल पे भी बहुत बैठे रहते हो, लैपटॉप पे बैठे रहते हो, ई लाइब्रेरी में भी ये सारे आगम्स मिलते हैं. ओके, चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.